यहाँ कभी कोई चमकदार शहर था, लेकिन अब बस वीरान रास्ते और टूटी इमारतें ही बाकी हैं। कहीं दूर पुरानी यादें धुंधली होती जा रही हैं। शाम का वक्त है और ये जगह कुछ ज्यादा हाय खामोश लग रही है। ये ट्रक और कार छुप गए हैं, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। मैं अपने दोस्तों को नहीं कहूंगा कि तुमसे लड़ाई हुई थी। ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता वो। बात ऐसी है कि ये हर चीज कोई मजाक समझ के टाल नहीं सकता। अब दूरी बनानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सब कुछ खत्म हो चुका है, पार मेन अब भी जिंदा हूं। अब क्या? क्यों? क्या अब लड़ा जाना होगा? चलो दिखाओ अपनी ताकत। कुछ तो हो रहा है। धूप से निकली रोशनी ने उस खौफनाक कमरे को छुपा दिया। क्लैंक क्लैंक, दरवाजा लॉक कर दिया गया है और अब दोनों का वक्त गिनते हैं। आगोश में आया अंधेरा और कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से कुछ गिराया हो। कह रहा था, ठक। यार, गिर गया। पर सुन, ये अभी खत्म नहीं हुआ। ऊपर से कदम रख रहे हैं। वक्त है संभलने का। ये दर्द कुछ ज्यादा ही है। अभी उठना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। इतना आसान नहीं है ये खेल। पसीने में तरबतर, फिर भी मुंह पे वो अलग ही शौकीन मुस्कान। जब दरवाजा खुला, अंधेरे से एक साया बाहर निकला और उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों हो? आखिरी पाल, सब कुछ रुकने वाला है। बस एक हाय बार और खत्म। बस एक मार और सब कुछ खाक हो गया। जबरदस्त पंच ने दुश्मन को धराशायी कर दिया। बस यूं समझ ले कि कोई भी आयाज्ञा खसा सकता है, और ये बंदा तो मस्त प्लानिंग कर रहा है। अब देख कर बता, आगे क्या होगा? यह मेरा अंत नहीं हो सकता। सांस टूट रही है, पर हार मानना अभी दूर है। दरवाजा जोर से बंद हो गया और तीनों फराजी अचानक सन्नाटे में डूब गए। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। वो गहरा सांस लेने लगा। दर्द उसे तोड़ने को था। अब हिम्मत जुटाने का वक्त था। तुमने मुझे पकड़ लिया, अब मुझे छोड़ दो, या ये आखिरी बार होगा। लड़ाई के बाद थका हुआ वो आखिरी दांव खेलने को तैयार था। अब बजी है मेरी घंटी। सच सामने आना बाकी है। पसीने से तर, जख्मी चेहरा उसकी हिम्मत का सबूत। जब सब कुछ खत्म हो गया था, तो बस ये दो बचे थे, गुहार लगाते हुए, क्या तू अब भी मेरे साथ है? गिर चुका है पर अभी तक हार नहीं मानी। तुम कौन हो? सवाल उसकी आंखों में जल रहा था। अब सब उजागर हो जाएगा। वो सोच भी नहीं सकता जो आगे होने वाला है। शांति तोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिद और घावों के बावजूद वो अभी हार मानने वाला नहीं। सवाल ये है, क्या उसके सामने वाला भी तैयार है? ये कौन है जो इतनी तेजी से अपनी तलवार उठता है? क्या ये दुश्मन है या कोई बचाव करने वाला? हर पल टेंशन बढ़ता जा रहा है। तय हो गया, ये मिशन भी आसान नहीं होगा। पर एक बात तय है, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अरे यार, ये सब तो हमारे बीच की लड़ाई है। लड़ते रहो, पर जब तक जीत नहीं जाती, हार नहीं माननी। ये कौन सी बड़ी कहानी शुरू होने वाली है? एक गुण वाले पहलू से दिख रहा है। लोग छुप के देख रहे हैं। सब कुछ अब बदल सकता है। तुम्हारे लिए ये लड़ाई अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गई। देखो, मैं यहां हूं और मैं हार नहीं मानूंगा। तीन लोग तेजी से दौड़ रहे हैं। सामने से रोशनी चमक रही है। कोई वक्त के पीछे भाग रहा है और दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। ये जगह अब खौफ का घेरा बांध चुकी है। हर कोने में छुपा है मौत का साया। जो भाग गए हैं, बस उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। बस ध्यान रख, इससे बाहर निकलने का रास्ता कोई आसान नहीं होगा। दोनों जख्मी और सतर्क, हर कदम पे जंग शुरू करने को तैयार हैं। खून और पसीना एक साथ बह रहे हैं, पर हारने का नाम तक नहीं। अब या तो जीतेंगे या सब कुछ हार जाएंगे। चुपके से दरवाजा खोलते हुए उसने कहा, खत्म हो गया, और फिर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। भाई,
ये फिर से शुरू हो गया है। संभल जा, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। यार, इतनी टेंशन क्यों? क्या चल रहा है यहाँ? लगता है सिचुएशन ज्यादा टाइट होने वाली है। गुस्से और दर्द के बीच उसके होंठ कांपे, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद अभी भी जिंदा है। चलो, दिखाते हैं असली ताकत। तेज रफ्तार से एक आगे बढ़ा, जैसे बिजली की गति से वक्त को चेरठ्यू। अपोनेंट भी तैयार, पार ये रेस अभी खत्म नहीं हुई। सामने वाला सोच भी नहीं पाया कि वार इतनी तेजी से आ जाएगा। एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। बस एक फासला था, और वो अचानक फड़ा, अपनी पूरी ताकत से सीधा मुक्का। बारिश की बूंदें उसकी हिम्मत की कहानी कह रही थीं। जैसे हर गिरावट के बाद वो फिर भी जमीन से उठता रहा। बॉडी पर गोली लगी, पर वो अभी भी टिके हुए है। अब या तो लड़ाई या मौत, कोई बीच का रास्ता नहीं। आगाज हुआ कुछ ऐसा कि अचानक हवा में गोली की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी हो। ये अटैक इतना तेज था कि हवा भी उसके साथ हिलती रह गई। कोई रोक नहीं सकता इस गति को। वो पाल जैब सब कुछ रक्त की तरह खून के साथ टिक गया, और मौत सिर्फ एक हाथ की दूरी पार थी। तुम यहां से निकले बिना जिंदगी वापस नहीं मिलेगी। फिर भी तुम गिर पड़े, वो भी इतनी जल्दी। उसने चुपके से अपने मिशन को अंजाम दिया, बिना किसी को पता चले। अब बस एक हाय सवाल था, अगला स्टेप क्या होगा? ये मेरी साइड है, तुम लॉग बेटर रिट्रीट करो। टेंशन का माहौल, सबकी नजर आगे की तरफ टियर की तरह तनी हुई है। छुपा हुआ पर कहीं नजरें मिल गईं, और अब जो चलने वाला है वो सबका अंदाजा है। चुपके से तैयारी पूरी हो चुकी है। दम घुटता है, गुस्सा भी, पर अब रुकना नहीं। एस श्योर, वो धीरे से बोला, पर अंदर तूफान है। सामने घात का खतरा, और ये लड़का अब तय करेगा सब कुछ। आग के गुब्बारे फट रहे हैं, हर तरफ शोर मचा हुआ है। कुछ बड़ा होने वाला है। सबकी सांसें रुक गई है। इधर धमाका, उधर कोई कमजोर नहीं पड़ने वाला था। सीधी टक्कर, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। चुपके से निकला, निशाने पर लगाते हुए। हर कदम पर खतरा है, पर अब पीछे हटने का वक्त नहीं। ये आखिरी वार था। हर एक गोली एक कहानी सुना रही थी। खून में डूबा हुआ, वो अपनी जान के लिए लाड़ रहा था। पार वक्त उसके अगेंस्ट था। अचानक एक जोरदार धक्का लगते ही वो गिर पड़ा। कुछ भी समझने से पहले सब कुछ बंद हो गया। भाई चल, जल्दी कर वरना फैंस जाएंगे। भागे बिना पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये रास्ता, आखिर क्या राज छुपा है इसके कोने में? अंधेरा भी लग रहा है कुछ ज्यादा हाय गहरा। देख, मैं एक बार और समझा देता हूं। अब गोली तेरी तरफ जाएगी, समझा? पैड पैड, कदमों की आहट गूंज रही है। कोई कुछ छुपाने की हसरत में तेजी से भाग रहा है। ये क्या हो रहा है? सांस तेजी से चल रही है। कुछ बड़ा एनकाउंटर होने वाला लगता है। इतनी जल्दी? छोड़ो यार, अभी वक्त है। 3 लोग सुरंखे में, कोई फैसले की घड़ी में। कुछ बड़ा होने वाला है, पर अब बड़ा गेम खेलना है। बिना बोले वो एकदम से धुआं की तरह फट पड़ा। गन तानी हुई और तैयार है फायर करने को। अब लड़ाई शुरू होने वाली है। नजरें खाली नहीं, ये तो मौत को घूर रहे हैं। यहां कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं। अचानक कुछ हुआ, और उनकी चौंकती आवाज से सब कुछ पलट गया। ये पल है जब सबका ध्यान एक ही बात पर टिक गया। बताओ, क्या होने वाला है? 3 बंदूकें एक साथ फायर हो रही हैं। हवा में चमकते रोशनी के बीच खौफ साफ दिख रहा है। अब जवाब देने का वक्त आ गया है। अरे, ये बंदा टू एकदम स्टेल्थ मोड में घुस गया। कोई भी आवाज उसके मूव को पहचान ना पाए। गोली निकलते हाय सब कुछ बदलने वाला था। ये छोटी सी आग बेड तूफान का सिग्नल बन गई। ये कोई आसान काम नहीं, पार मैं तैयार हूं। आखिर ये जंग तो सिर्फ अभी शुरू हुई है। खून से सना चेहरा, पसीने में भीगा, लेकिन हाथ में बंदूक काबू में है। डर नहीं,
बस एक आखिरी मौका बचा है। सड़क पर 3 घायल पड़े थे, पर वो आगे बढ़ता रहा। कोई उसे रोकने वाला नहीं था, क्योंकि अब वक्त था भागने का। उसके कदम आवाज किए बिना आगे बढ़ रहे थे, जैसे खुद पर पूरा भरोसा हो कि कोई उसे रोक नहीं सकता। अब फिर से शुरुआत का वक्त था, हर खतरे को पार करने का। दोनों छुपते यूं निकल रहे हैं, हर कदम पार सांस रोक के। ये जगह आज कुछ बड़ा होने वाली है। छुपते हुए उसकी निगाहें ये कह रही हैं, कहीं पकड़ा नहीं जाऊं। शटर उठाने का वक्त बस आने वाला है। चल, दिखा क्या कर सकता है तू। लड़का पसीने से तर, हथियार कसकर पकड़ता है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सांस फूल रही है। पार अब पीछे हटने का वक्त नहीं। खून और धूल के बीच बस एक हाय रास्ता बचा है। दोस्त अब संभल, यहाँ बहुत सन्नाटा है। कोई भी आवाज सुनते ही हम फंसे जा सकते हैं। बस अभी संभला था कि फिर दौड़ पड़ते हैं। सांस लेने तक मुश्किल हो गई है। लड़का कह रहा है, थोड़ा और। झकझोर के, तेज। जितना भी दिक्कत हो, हार मानना मतलब अपना नाम मिटाना है। अब रुकने का वक्त नहीं, चलना है आगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चल, बस अब यहां से निकलना है। दोनों ने जान की बाजी लगाकर खामोशी से अपने रास्ते चुने। यार, छुपना अब मेरी फितरत बन गई है। पर यह भी सच है कि अब डर तो बस बड़ा होने लगा है। तू समझ ले, अब मेरा सिर फोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। लड़ाई के बाद भी आत्मविश्वास से भरा ये लड़का अपनी चुनौती जारी रखता है। जख्मी होने के बाद भी हार मानना उनके शब्दकोश में नहीं था। क्या अब भी लड़ना चाहते हो? उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन इरादा कड़क। चोट खाकर भी उसकी नजरें गहरी और पक्की हैं, जैसे कुछ कहने को हो पर बातें छुपाई हों। वो चुपके से कुछ मैसेज कर रहा है, और सामने वाला बस खामोशी से देखता रह गया। बातों की कमी ये देखने में बिल्कुल भी नहीं है। खुशबू छिड़ी है, हवा कुछ नया कहने लगी है। ये जंगल कुछ भी हो सकता है, बस संभल के रहना। चलो, बस थोड़ा और सहो, हम निकलेंगे यहां से। लड़का बंदूक पकड़े जोश में कहता है, जबकि सामने दोस्त लड़खड़ाकर उसे सहारा देता है। ये लोग बस बाटल के लिए रेडी हो रहे हैं, एकदम चिल मोड में। ये बंदा कह रहा है, आओ, चलना है। और बाकी लोग होंगे तैयार अपनी जगह पकड़ने के लिए। जरा भी डर नहीं, मैं अभी भी यहां हूं। लड़ाई खत्म नहीं हुई। आखिरकार मिल ही गए हम, आपको ढूंढते ढूंढते। सुरक्षा की इस दुनिया में बस साथ चलना। ये बंदा जो भी है, पूरा तजुर्बा दिखता है। चुपके से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे किसी मिशन पे हो। शक्तिशाली और तैयार, बस एक निशाना चाहिए। खून खराबे के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। बोले, मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। थोड़े खरोंच तो लगे हैं, पर वो अभी भी पूरी तरह से कूल है। कहीं से कोई डर नहीं दिखता। जोश तो सिर चढ़कर बोल रहा है। ये लड़का अभी खत्म नहीं हुआ। चलो, एक मौका देते हैं। देखता हूं तेरी सच्चाई कितनी है। देख, मुझे पता है ये रास्ता खतरों से भरा है, पर हम साथ हैं, तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे, छोड़ो बस, ये लड़ाई से कोई फायदा नहीं। पार चेहरे पार छुपा हुआ तेवर कुछ और हाय कह रहा था। सांसें धीमी, नजरें तेज, अंदर की आग बुझने नहीं देती। तैयार रह, अब असली खेल शुरू होने वाला है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ रुक गया, जैसे टाइम ने भी सांस ली हो। दोनों के बीच एक अनकहा समझौता बन रहा था। ये तो बस शुरुआत है, असली बात अब आगे होने वाली है। थोड़ा रुक जाओ, ये कहानी अभी गर्म होने वाली है। प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि अब सब कुछ तेज होने वाला है। आखिरकार कर दिखाने का वक्त आ गया है। अब कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। खून से ढाला हुआ चेहरा, पार नजर में है एक अजीब सा ठंडक। ये लड़ाई अब शुरू होने वाली है। क्या ये आखिरी मौका है? उसकी नजरों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे हैं।
वक्त खत्म होने वाला है। बारिश के बीच कुछ लोग चौंकते हुए ऊपर देख रहे हैं। शायद कुछ बड़ा होने वाला है। उनके चेहरे पर चिंता और इंतजार साफ दिख रहा है। धुआं और उजाले के बीच एक जोरदार धमाका, सब कुछ खाक हो गया। दर्द ने शरीर को फाड़ने की कोशिश की, पर हिम्मत अभी बाकी थी। आवाज ने जज्बा दिखाया। डैम, ये दर्द कब खत्म होगा? अभी भी जोरदार पंच फेस पे छापा हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कुछ भी हो, मुझे यहां से निकलना है। धड़ाम, सब तेजी से भाग रहे हैं। लगता है कोई बड़ी दिक्कत आ पड़ी है। डर और उथल पुथल दोनों एक साथ चल रहे हैं। धूल मिट्टी उठी, सब अपनी जान बचाने में लगे। ये शॉकवेव किसी ने सोचा भी नहीं था। खून और जख्मों के बीच भी वो कहता है, मैं हार मानने वाला नहीं। उसका इरादा अब साफ था, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। यार, ये तो दुश्मन के बॉम्ब ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। अब बस कवर धुंधना हाय बचा है। क्या ये सब मेरे गलत फैसलों की सजा है? उसने खुद से सवाल किया। घावों के बीच भी जज्बा कायम था। आखिरी सांसें लड़ते हुए गोली की आवाज के बीच कहीं उम्मीद की झलक दिखती है। मौत के साए में भी लड़ाई नहीं रुकती। तेज रफ्तार में गोली निकलती है और वो अपनी जान हथेली पर लेकर मैदान में कूद पड़ा है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है उसके लिए। खून से सना चेहरा, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये आखिरी मौका है? तेज नजरों में जंग की आग है, दिल में सवाल और हथेली पे पसीना। यह लड़ाई अकेली नहीं, बस एक मौका है बाकी सब कुछ जीतने का। स्कूल की बिल्डिंग के सामने एक शाम की हल्का ठंडी हवा चल रही है और स्टूडेंट्स अपने दिन का इंतजार कर रहे हैं। श्रवण की जिंदगी यही से शुरू होने वाली है। जब वो क्लास में अंदर आया, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। ओह नो, ही इज हॉट, बज़ हुआ चारों ओर। दिलों की धड़कन तेज हो गई थी। फेस पे वो एटीट्यूड और बोली वो लाइन, हूज दैट फकर। लगता है किसी ने उसकी धुनाई का फैसला कर लिया। उसने अचानक कहा, मैं वापस जा रहा हूं। और कुछ भी नहीं पूछे बिना बस खामोशी से मुड़ गया। चलो, तुम रेडी हो? अब मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। अब सब बदलने वाला है। चलो, अभी तो असली मजा शुरू हुआ है। तैयार रहो, ये लड़का काफी कुछ बदलने वाला है। यहां से सब कुछ शुरू होने वाला है। एक नई उम्मीद, एक नई कहानी। बस एक कदम बाकी है। कभी कभी वो मोमेंट्स सबसे ज्यादा बोलते हैं, जब हम चुपके से अपनी कहानी लिखने लगते हैं। क्या सच में मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगी? सोचते हुए उसकी निगाहों में हल्की सी चिंता दिख रही थी। अब कहानी की अगली चाल उसके कदमों पर निर्भर थी। सब लोग हंसी खुशी में मशगूल हैं और वो बस चुपचाप अपनी नोट्स में खोई हुई, जैसे कि कहीं और हो। बिल्कुल चौंक गई वो, और यारों की हंसी चुप नहीं हो रही। आज कुछ तो बड़ा होने वाला है क्लास में। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर उसके दिमाग में एक सवाल चल रहा था, क्या ये सब सच हो सकता है? सच कहूं तो मैं समझ गई हूं। अब आगे क्या करना है। थोड़ा सा शर्माया, पार आंखों में कुछ कहने को है। ये फीलिंग बस शुरुआत है। औपा, उस खामोशी में छुपा एक दिल है जो शायद किसी को कहना चाहता है। आसमां में उड़ता एक प्लेन, नया सफर शुरू होने हाय वाला है। टर्मिनल 2 के नीचे से गुजर के सब कुछ बदलने वाला है। एयरपोर्ट ऑफिस की चुप्पी में कुछ बड़ा होने वाला है। अंदर जो भी है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। क्या ये सच में हो रहा है? उसकी आंखों में ये जिज्ञासा और डर दोनों साफ नजर आ रहे थे। देख, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, उसने धीरे से कहा। उसकी हाथों में एक अजीब सा सुकून था। बेटा, प्रॉमिस करो, जिंदगी में कभी हार मत मानो। मुझे तुम पार पूरा भरोसा है। अरे, थोड़ा संभल के। एक दोस्त अपने यार का साथ दे रहा है, जबकि एक लड़की छुपछाप पीछे खड़ी है। सब देख रही है।
साइलेंस में कुछ अनकाहे जज्बात है। कहने का मतलब ये है कि डरने की कोई वजह नहीं है। मैं ठीक हूं। जब उसने अचानक कुछ सुना, उसकी सांस थम सी गई। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। अब बस ये हो गया। अगला कदम बड़ा मजेदार होगा। अरे, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उसकी मुस्कान में एक अनकाहे वाड़ा था। वेट, ये क्या? वो सच में यहाँ है? क्लास में फोन चलाना मना है, टीचर ने सख्ती से कहा। और वहीं सबकी निगाहें उस लड़की के फोन पर टिकी थीं, जो अभी अभी पकड़ाई थी। सुनो, ये कोई मजाक नहीं है। पीछे वो हंसी छुपाए अपना खेल खेल रही है। मामला गंभीर है, लेकिन यहां जो चल रहा है वो और भी भारी है। यार, ये क्या हो रहा है? उसका दिल करवटे बदलने लगा, जैसे कोई बड़ा झटका मिलने वाला हो। देखो कौन आ गया। लगता है आज कुछ मस्त मौज वाली कहानी शुरू होने वाली है। बिल्कुल चुप। सबकी निगाहें अचानक उसके ऊपर टिक गईं। एक बात जो सबके दिल में एक साथ उठ रही थी, क्या अब सच सामने आने वाला है? बिना किसी चेतावनी के अचानक एक झटका, और लड़की की आंखों में सन्नाटा छा गया। कुछ तो गड़बड़ है। ये पल चुप्पी तोड़ने वाला है। जब बात थोड़ी अजीब हो, तो एक हल्की सी है भी काफी होती है कंफ्यूज एक्सप्रेस करने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरे, तुम लोग वहां क्या डिस्कस कर रहे थे? कुछ तो बताओ ना। सबकी नजर एक साथ आंस लड़की पर टिकी थी, जो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। अभी तो बात शुरू हुई थी, टेंशन बढ़ रही थी। किसी ने उसकी उम्मीदों को तोड़ा है। वो चुप है, पर दिल अंदर तक टूट चुका है। 3-2। ये जीत की बात हुई तो सही, लेकिन असली मुकाबला अभी बाकी है। चलो, अब असली खेल शुरू होता है। कुछ भी होने वाला है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। चिंता मत करो, मेन हूं ना, उसने कहा, एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। और ये मोमेंट था जहां सब प्रॉब्लम्स अपने आप छोटी लगने लगे। क्लासरूम में सबका ध्यान बस एक ही लड़के पर टिका है, और यहां तक कि उनकी सोच भी बोल उठी, ओ नो ही इज हॉट। जब कॉन्फिडेंस इतनी छाई हो कि सवाल पूछने वाला भी हिचक रहा हो, तो समझो मजाक नहीं चल रहा। वो जैसे कहीं और ही खोया हो, जैसे कुछ बोलना चाहता हो, पर बोल न पाए। टीचर का जवाब आया, यस मैम। क्लास का माहौल थोड़ा तनाव में है, पर कुछ भी अलग नहीं दिख रहा। कदम रुक गए, पर मन नहीं। वो सोच रहा है, क्या अब भी मौका है? जब वो डोर से उसकी तरफ देख रहा था, हवा में कुछ टेंशन फील हो रही थी। कुछ बोलना चाहता था, पार शब्द कहीं खो गए। असली दांव तो अभी खेलना बाकी है। देखो, ये खेल अब मजेदार होने वाला है। वो बोला, कल जोड़ घटाव देखना था, पर दिमाग कहीं और ही लगा है। लग रहा है यहां कुछ तो है जो छुपा है। अचानक सामना हो गया उस लड़के से जो बस धीरे से कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अंदाज ही कुछ ऐसा था कि कोई आम सी बात नहीं होने वाली, इतना आसान नहीं छोड़ने वाला। अब देखता हूं तेरी चाल। फुटस्टेप्स echo softly on the wooden floor, tension hanging thick in the air. Something's about to go down. क्या ये कुछ बड़ा होने वाला है? सोच रहा था, क्या सच में मैं इतना बादल गया हूं? शायद अब वक्त आ गया है अपने आप को समझने का। अंदर से घबराहट है, लेकिन वो कहता है, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अब सब कुछ बदलने वाला है। समझदारी से सोच रहा है, एकदम ठंडा दिमाग, पत्नी से दूर, लेकिन दिल में कुछ सवाल। आज फिर वही पुरानी कहानी नहीं दोहरानी पड़ी, उसने धीरे से कहा, जैसे कोई राज खोल रहा हो। चलो दिखाता हूं असली ताकत, जो कोई रोक न पाएगा। इतना रिस्पॉन्स न देने का क्या मतलब है? तुम्हें मेरे लिए इतना ध्यान नहीं? दोस्त की ये बात सुनकर वापस चुप हो गया वो, दिल में भारी सन्नाटा लिए। अरे, तुम्हें ये काम पूरा करना होगा, समझे? उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में उम्मीद भी बाकी थी। अरे यार, मैं पिछले 100 सालों की बात कर रहा हूं। थोड़ा तो ध्यान दो।
मेरा हाथ है और मैं इसे रोक सकता हूं। बस एक बार मौका दो। इतना आसान नहीं होगा, छोड़ देना। अब बात बनानी पड़ेगी, पूरा दमखम लगाकर। तू फिर से यहां। अब तक समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। चलो, आज से ये बात पक्की, कोई वापस नहीं जाएगा। वो तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम्हें खुद हाय अपना रास्ता चुनना होगा। समझ गया। हंसी जो सामने वाले की तकलीफ को भी समझा दे। आज उसकी जीत बस इतनी सी थी। दो अलग हाई वर्ल्ड के लॉग, एक क्लासरूम में, पार दोनों की दुनिया कहीं डोर। वो मुस्कुराया, जैसे उसके दिमाग में कोई चतुर योजना चल रही हो। है, ये गेम अभी शुरू हुआ है। शांत चेहरे पर किसी बड़े प्लान की परतें खुल रही हैं, जैसे अब कुछ बड़ा होने वाला हो। थोड़ा सा टेंशन या फिर आराम की तलाश। वो अभी भी सोच रहा है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। यस मैम। क्लास में फटाफट आदेश मानने वाला लड़का, जबकि बाकी सब या तो थका हुआ है या ध्यान नहीं दे रहा। संगीत की धुन अचानक माहौल में फैल गई, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। हर तरफ एक अलग ही वाइब आने लगी थी। अरे, क्या हाल है? चलो, मिलते हैं फिर। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तुझ में? बस, अपनी टाइम पे सब कुछ समझ आता है। ओह, ये क्या? कोई अजीब सी फीलिंग हो रही है, पर समझ नहीं आ रहा क्या है। भाई, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसने अचानक मेरी तरफ देखा। शायद अब कहानी शुरू हो रही है। है, पता होता तेरे पास भी कुछ खास है। अब खेल मजेदार होने वाला है। बस दे दे। पेमेंट का क्या प्लान है? उसकी आंखों में एक हंसी, जो किसी नई डील की शुरुआत जैसी लग रही थी। ये लड़का, शांत और संजीदा, शायद कुछ बड़ा सोच रहा है। जैसे कोई राज छुपा हो उसकी आंखों में। अरे, सुनो, मैंने सुना है वो क्लास में नया कोई है। हाँ? कौन? बताओ जल्दी। चलो, आज कुछ बढ़िया करते हैं। चेहरे पर उस मासूम मुस्कान में कहीं एक नई शुरुआत की उम्मीद है। क्लास शुरू होने वाली है, लेकिन सब सोए ह्यू लाग रहे हैं। प्रोफेसर अपने नोट्स लेके चिंता में। वो बिना किसी इजाजत के यहाँ कैसे आ गया? और वो चुप क्यों है? कुछ तो बताओ यार। अरे भाई, इतना आसान सवाल भी नहीं सुलझा पा रहा क्या? चल, थोड़ा और ध्यान लगा। क्लास चल रही है, मगर उसका ध्यान बिल्कुल कहीं और है। जब टीचर चौक लेके बोर्ड पे लिखता है, उसकी सोच डोर हाय भटक जाती है। जब सारा क्लास ऊब से पस्त था, वो अकेले कुछ सोच में डूबा बैठा था, आंखों में अलग ही कहानी लिए। बस एक बार देख लिया, अब अगले कदम के बारे में सोचना है। थोड़ा शांत रह, सब कुछ कंट्रोल में है। आज भी वही क्लासरूम, वही क्लासमेट्स, पार दिल कहीं और हाय है। शायद आज कुछ अलग होने वाला है। तुम्हें ये पता है, मैं तुम्हारे हर एक मुंह का हिसाब रखता हूं। देखो, ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ। और बस, इस क्लास में एक शख्स की नींद ने सबको बता दिया कि क्या कभी क्लास इतनी बोरिंग हो सकती है। क्लासरूम वाइब फुल ऑन चिल। एक बंदा अपने फोन पे कुछ मजेदार दिखा के दूसरे को हंसता हुआ पकड़ लिया। जो पीछे बैठे आस लड़की ने अलग हाई वर्ल्ड में एंट्री मार रखी है। क्लासरूम में सब लगे पढ़ाई में, पर उसका ध्यान कहीं और है। लगता है आज कुछ अलग सोच रहा है। सुनो सब, नियम ये हैं। सब ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ हलचल जरूर है। तुम बेहतर हो, बस खुद पर यकीन रखो। वो धीरे मुस्कुराया, जैसे कोई राज खोल रहा हो। बारिश में भीषण लड़ाई, गोलियां चल रही हैं। सब बस भाग रहे हैं अपनी जान बचाने को। इतने दर्द के बीच उसने हिम्मत दिखाई। मैं हार मानने वाला नहीं। सुनी उसकी आवाज, जो उम्मीद की आखिरी किरण जैसी थी। अंधेरे में चुपके से आए वो लोग, सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। कोई आवाज नहीं, सिर्फ तोहफाई सन्नाटा। अरे, पकड़ो प्यारा, बहुत मजबूत पकड़ो। दो दोस्त आखिरी दम काटते हुए रस्सी को थामे हुए थे। समय भी जैसे उनके खिलाफ हो गया हो।
हर निशाने पे आग निकली जैसे हवा में आग बरस रही हो। यह तो बस शुरुआत है, अब असली धमाका बाकी है। ये वक्त है आखिरी निशाने का, और ये बंदूक अब चुपचाप अपनी कहानी कहने को तैयार है। निशाना साफ है और कोई पीछे हटने का मौका नहीं। इतनी जल्दी हार मानने वाला मैं नहीं हूं। बस सोच रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है। उस नजर में कुछ छुपा है, जैसे कोई बड़ी बात बताने को हो पर कह न सके। स्पैनिंग पूरी तरह चारों तरफ फैल गई। यहां से सही रास्ता दिखना तो दूर, पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होगा। कभी कभी पीछे हटना ही विकल्प होता है। हो सकता है मैं फिर कभी लौट आऊं, पर तब तक ये आसमान मेरी कहानी बताएगा। स्कूल के बाद सब अपनी अपनी राह पकड़ रहे हैं, लेकिन एक लड़की है जो थोड़ी अलग लग रही है, जिसे सब देख रहे हैं। शायद आज कुछ अलग होने वाला है। अरे ये क्या, अचानक यहाँ कौन आ गया? सबकी नजरें अब उस पर टिक गई हैं। सूरज ढल रहा था और वो स्कूल गेट पे कूल मोड में खड़ा था। उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस था जो किसी को पहली नजर में हाय पकड़ लेता। क्या यही वो मोमेंट था जब सब कुछ बदलने वाला था? अरे तुम, मुझे भी देखते ही क्यों चौंक गई? बिल्कुल वैसा ही तो होना चाहिए था। स्कूल की गलियों में अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया, जैसे कोई छुप छुपा कर देख रहा हो। वो क्या देख रही है? चलो, आज का दिन खास होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और सब कुछ ठीक होने वाला लगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो मुस्कुराई, और सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा महसूस होने लगा। शाम का वक्त है। स्ट्रीट्स ठंडे और सुकून से भर गए हैं। आसमां पे थोड़ा पिंक, थोड़ा ब्लू, एक परफेक्ट चिल वाइब। बस यही वक्त किसी से बात करने का मन करता है। उसके चेहरे पार एक अजीब सा खामोखा शांत चेहरा है, जैसे अंदर कुछ बड़ा सोच रहा हो। मोमेंट्स की खामोशी जो सब कुछ कह रही हो। जब सब कुछ अजीब लगने लगे और शब्द निकलने से रहे, तो अंदर का सुकून खतरे में आ जाता है। जब वह सामने आया, लड़की बस बोल पड़ी, ना, नो। कोई उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी मिलने की। चलो, अब असली खेल शुरू होता है। तुझमें वो बात है जो बाकी में नहीं। तेज नजरों से सामने वाले को टटोला, जैसे कोई कहना चाहता हो, ये क्या हुआ अभी? बाघ को थोड़ा मजबूत से पकड़ के वो तैयार है आगे बढ़ने के लिए। कितना कुछ छुपा है इस सफर में, पता हाय नहीं चलने वाला। कभी कभी खामोशी ज्यादा कुछ कह जाती है। दोनों अपनी सोच में डूबे आगे बढ़ते रहे। रुक जा। जैसे ही कदम बढ़ाए, आवाज ने सब कुछ टाल दिया। बातचीत गर्म है, पर वो नजरें कहीं और टिकती हैं। कुछ आना बाकी है, और उसे पता है। सुना, तू कुछ बोलना चाहता था ना? उसने रोलर वाला बंद सिर उठाकर पूछा, जैसे किसी ने उसे ऐसे ही रोक दिया हो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ये सच हो सकता है। इस बार मेट्रो में झगड़ा तो नहीं करेगा, है ना? हाथ में कैन लिए वो चुपके से धारदार लाइन छोड़ती है। अरे, इतना सीरियस मत हो यार। सब कुछ बढ़िया होगा, बस थोड़ी हिम्मत रख। दोनों स्कूल के बाद कुछ अलग सा सोच रहे हैं, फिर भी उनकी निगाहें एक दूसरे पर टिकती हैं। ये पल कुछ बड़ा बताने वाला है। अरे, तुम जो सोच रहे हो उससे बिल्कुल अलग कहानी है। कमरे में हर कोई अपनी बातों में डूबा हुआ था, और मैं सोच रही थी, ये सब क्या होने वाला है? तुम तुम वैसे भी मियर बिना स्कूल क्यों जा रहे हो? उसकी आंखों में एक अजीब सी फिक्र नजर आई, जैसे दर्द छुपाए हो कोई राज। अरे, क्या समझा था? मैं इतना भी कमजोर नहीं। अब मुंह खोल के देख, असली गेम तो अभी शुरू हुआ है। जब कोई सवाल तुम्हें घेर ले, तो बस हल्की सी मुस्कान से काम चला लेना। हाँ, मुमकिन ही नहीं है जैसे कुछ छुपा हो। कभी कभी लोग बदल जाते हैं, लेकिन ये लड़का अभी वही सुलझा हुआ है, कुछ सोच में डूबा हुआ, बस आगे देख रहा है। वो दोनों इतनी कैजुअली साइड में खड़े हैं, पार उसकी आंखों में शौक सा है। क्या चल रहा है यहाँ?
इतना सब हुआ और अब तू ये सब बोल रहा है। उसका गुस्सा फूट पड़ा, जैसे सामने वाला किसी ने दबोच लिया हो। जब सामने वाला गंभीर है तो मैं भी थोड़ा सोचती हूँ। चलो देखते हैं क्या होगा। चुपचाप देख रहा है, जैसे कि ये आखिरी मौका हो अपने इरादे जताने का। क्या ये सही समय है? उसकी आंखों में सवाल छलक रहे हैं। उसने अचानक से कहा, मैं कहीं और बैठता हूँ। और बिना किसी जवाब का इंतजार किए बैस वहां से निकल गया। बाकी 2 लोग छुपछाप देखते रहे, जैसे कुछ समझ ना आए हो। थोड़ी दहशत के बीच लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ लिया। अब बात सिर्फ उनके बीच है। दोनों आमने सामने, झगड़े की हवा में तना हुआ एक पल। कुछ भी कहो, ये मुकाबला अब टलने वाला नहीं। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। उसके शब्द ठंडे, परियत की तरह। अब वक्त दिखाने का है कि असली गेम कौन खेलेगा। आखिरकार ये पल आ गया है, जब सब कुछ बदलने वाला है। अब देखो, असली खेल शुरू होता है। इतना बताओ, तुम्हारे लिए ये सब करना कितना मुश्किल था? चलो, अभी वक्त है अपने रास्ते पर कदम बढ़ाने का। हर अंधेरे के बाद होती है सुबह। अब शुरू करते हैं अपना सफर। सुन, लड़ाई मत कर। अब बात को ऐसे ही खत्म करते हैं। वो मोमेंट जहां सब कुछ थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और उनके बीच बात करने का सिलसिला अभी तक अधूरा है। फाड़ के पूछ रहा है, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सामना तो अब सिर्फ टाफी तय करेगा। माफ कर दो, मेरी गलती थी। वो झुककर अपने दिल की बात कहती है, हिम्मत जुटाते हुए। सामने खड़े लोग भी सुनते रह गए। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, ये तुम्हें समझना होगा अभी। चलो, बताओ, तुम अपने लिए क्या सोच रहे हो? सच में जानना है मुझे। वो चिल, तुम्हें पता है मैं सीरियस हूं। पार ये एटीट्यूड, फुल ऑन ड्रामा क्वीन वाइब्स। जब जीवन ने उसकी उम्मीदों को तोड़ा तो वो झुकी ठोकरों के आगे। पर गिरना ही तो हैडनेस का असली अंदाज। क्या सोच के खड़ा है तू? अब नहीं बच पाएगा। वो धीमे से मुड़कर कहता है, मैंने सोच लिया है। अब पीछे हटना मुश्किल होगा। हवा में उसकी ठंडक का एहसास होता है। पर चलो, ये खेल अभी बाकी है। क्या वो सच में देख पा रहा है जो बाकी छुपा हुआ है? उसकी नजरें कुछ कह रही हैं, और ये बात अब सबके लिए साफ हो जाएगी। ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। दिल धड़कता है और डर ने उसे घेर लिया। जबरदस्त मुक्का आया सीधा चेहरे पर। दर्द से निकलती है आवाज, ऐसी के मैं तुम्हें रोजाना ये सब बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब और नहीं। दर्द और गुस्सा दोनों उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। ये आखिरी बार था जिसने चुप रहना चुना था। एक तेज धक्का, जिस्म के कोने में दर्द की लहर दौड़ जाती है। ये दर्द सिर्फ शुरुआत है। स्टेप बाय स्टेप, हर कदम के साथ कहानी का नया मोड़। चल पड़े हैं, बिना पीछे देखे। जाने से पहले उसने कहा, मैं तुम्हें फिर देख लूंगा। लड़की की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ कहना चाहती थी पर निकल नहीं पाया। कुछ तो हो गया है जो मैंने नहीं समझा, पर दिल में भयंकर घबराहट है। सुकून से मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में कोई बड़ा राज छुपा था, जैसे कह रहा हो, तैयार हो जाओ, असली खेल अभी शुरू होने वाला है। यार, ये क्या कर रही है? अचानक से इतनी नजदीक आना, दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम्हारा गम अब मेरा भी गम है, उसने धीरे से कहा। वो पल था जब कोई सच में समझ गया कि सामने वाला अकेला नहीं। हट बैठो, जोर से चिल्लाते हुए वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। सब कुछ एक पल में बदलने वाला है। इतना कूल रहकर भी पता है कहीं अंदर कुछ तूफान सा है चल रहा। जबरदस्त ताकत से कदम गिरा और सब कुछ थरथराने लगा। सामने वाला लड़का भी दंग रह गया। अब ये लड़ाई सुलझती नहीं दिख रही। अरे, अचानक से तलवार की तरह एक तेज लात। अब मुकाबला असली होने वाला है। बस यूं ही अचानक एक जोरदार लड़ाई छिड़ गई, जब किसी ने पूरे दांव से वार किया और सब कुछ हलचल में डाल दिया। तुम दफ्तर में क्या कर रही हो? यहाँ काम करने का टाइम है।
खेलने का नहीं। उसकी आवाज से वो लड़की चौंक गई, सोच में पड़ गई। तुम्हें पता है, ये सब सिर्फ शुरुआत है। सुबह की हल्की धूप में वो शख्स अपने सफेद शर्ट और ढीली टाई के साथ ठहरकर सामने कुछ सोच रहा था, जैसा कि कोई बड़ा प्लान बनाने वाला हो। ये बंदा जमीन पे हाथ पैर फैला के बेहाल है, चेहरे पे खून के दाग और आंखें आधी बैंड। लगता है अब उसकी तकदीर का फैसला होने वाला है। ये सिचुएशन सीरियसली खतरनाक हो सकती है। मुझे कुछ करना होगा अभी। वो जख्मी है, सांस लेने की कोशिश कर रहा है, पर शायद अब ज्यादा वक्त नहीं। सब कुछ यही रुकने वाला है। वो कौन है जो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आया? सबकी नजर उसकी तरफ आए है, और ये शख्सियत पूरी कहानी बदल सकता है। दिखाई तो देता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फोकस उसी शख्स पर जो बिल्कुल कूल और तैयार नजर आ रहा है। आसमां में कुछ तैरता है, एक झपट्टा जैसे हवा को चीरता हुआ। क्या ये कोई संदेश है या बस एक चाल? तैयार हो जा, अब तेरी औकात दिखाता हूं। एकदम जबरदस्त टकराव से माहौल गर्म हो गया। ये बंदा सच में डाब गया। बस इतनी डोर तक पहुंचा और अचानक गिर गया। लगता है पूरा जोश अभी कम पैट गया। उसने बिना दिखावे के एक वार मारा। सब कुछ उड़ते हुए पीछे हट गया। कहानी तो अब शुरू हुई है। ये पल ऐसा था जैसे सब कुछ ताबूत में बंद हो गया हो। दर्द इतना तेज कि आवाज भी निकलती नहीं, सिर्फ आंखों से छलकती आंसू बेहिसाब। जब तक तुम यहां से नहीं जाओगे, ये खत्म नहीं होगा। ये लड़ाई अब शुरू हुई है। ये क्या हो रहा है? मेरी तो समझ हाय नहीं आ रही। जैसे ही वो आया, सारी हवा निकल गई। वो सामने खड़ा था, जैसे किसी फिल्म से निकला हुआ। अब वक्त है कि असली खेल शुरू हो। तैयार रहो, कोई पीछे हटने वाला नहीं। WTF? क्या ये सच में हो रहा है? दिल तेज तेज धड़क रहा है। वो उस रूम में अकेले नहीं। कुछ तो है जो उसकी नजरें छुपा नहीं पाती। आगे जो भी हो, उससे पहले उसे ये समझना होगा कि ये कहानी उसकी सोच से कहीं बड़ी है। तुम कौन हो? ये कैसे हो सकता है? उसे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था। दिल धड़कने लगा, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। खून से सना हुआ ये लड़का अभी भी पूरी तरह हरा नहीं था। सामने वाला, जो खामोशी से पड़ा है, शायद अपनी जीत को पक्का करने के लिए तैयार था। हवा में तना हुआ तनाव हर सांस के साथ बढ़ता जा रहा था। थोड़ा ट्रबल हो सकता है, पर चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, वो साफ गोई से कहता है। सामने वाला सुनता रह जाता है, कुछ कह न पाता। दिल की धड़कनें तेज, पसीना छलक रहा था। उसके अंदर लड़ाई और डर दोनों छुपे थे। बार बार सामने आ जाओगे क्या? उनके शब्द जैसे ठंडी हवा की तरह सीधे दिल में घुस गए। दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे थे, बस खामोशी बाकी थी। उसकी दादी की पुरानी शर्ट लेकर वो लड़की मिलने आई थी, और अब वो बस देख रही है कि क्या वो उसे पहनेगा। वो अचानक से सामने वाले की बात सुनकर थोड़ी घबरा गई, जैसे कोई उम्मीद के खिलाफ सवाल कर रहा हो। उसकी नजरें थोड़ी चिंता में डूबी हैं। यार, ये क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? चल, बोलो, मैं सुन रही हूं। बस इतना कहना था। इतनी जल्दी छोड़ दोगे? उसकी आवाज में थोड़ा सवाल, थोड़ा सा उम्मीद। मतलब, क्या मैं ये कर पाऊंगा? उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो। अब या तो मैं करूं या नहीं, ये मेरा फैसला है। दिल जोर से धड़क रहा है, पर मैं हिम्मत रख रही हूं। तुम्हें ठंड लगेगी, ये पहन लो। उसकी मुस्कान में एक अलग ही मजाक था, जो दिल को छू गया। क्या क्या यह सच में हो रहा है? दिल की धड़कन जोर से बढ़ने लगी। कुछ बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राज छुपा हो। मुस्कान से ज्यादा वो खुद पर यकीन दिख रहा था। ये लड़का बस आगे बढ़ने वाला था, किसी भी हाल में। उस लड़की ने अचानक कहा, अरे, तुम यहाँ? और उस पर तीसरी नजरें पड़ने लगीं। बस, अब सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है।
वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, जैसे कोई बड़ी बात होने वाली हो। बैग कसकर पकड़ के, शायद किसी मुश्किल से बचने की कोशिश में। इतने वक्त बाद भी उसकी आंखों में वही गंभीरता थी। कोई बात करनी हो या ना हो, उसका फोकस कभी नहीं टूटता। वो खड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर वो खालीपन है। कुछ कहना बाकी रह गया है, पर शब्द कहीं खो गए। आसपास की दुनिया बस धुंधली सी लग रही है उसे। जब सच सामने आता है, तो डर खुद ही दिखने लगता है। ये पल कोई भी भूल नहीं सकेगा। सुबह की पहली किरणों ने शहर को धीरे धीरे जगाना शुरू कर दिया था। हर तरफ एक नई शुरुआत की सिम्फनी बज रही थी। यही तो सबसे मजेदार हिस्सा है। आखिर मैंने फैसला किया, चलो देखते हैं ये कहानी कहाँ जाएगी। ठीक है, अब मैं चली, वो बोली, पर अंदर कुछ अलग सोच रही थी। दोनों बस खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई जवाब बस अभी देना बाकी हो। कुछ बातें छुपाने से ज्यादा दर्द देती है। पार अब बोलने की वजह मिल गई है। दोनों चुपचाप स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कोई बात कहनी हो पार लफ्ज मिल नहीं रहे। दिन ढल रहा है और उनके दरमिया एक अजीब सा खामोशी का लम्हा छाया हुआ है। इतना अचानक झुक के देखना, कुछ तो कहना था जो छुपा रखा था क्या? अक्सर सच्चाई सबसे सीधे नजरों में छुपी होती है, बस उसे देखना आता है। मत मत करो ऐसा। उसकी आवाज कांप रही थी। डर उसके हर सुर में छुपा था। बस, अब कुछ भी हो सकता था। तू यहाँ क्यों है? उसकी आंखों में कुछ जाने का जुनून था। वो छुपछाप उसके करीब खड़ा था। पार उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये मुलाकात कुछ नया शुरू करने वाली थी। उसने सवाल किया, कुछ हो गया क्या? लेकिन उसकी आवाज में कहीं कोई शक नहीं था, बस एक मासूम उम्मीद जो छुपी थी उसकी आंखों में। वो लड़की हंसी छुपाने की कोशिश कर रही है और लड़का कंफ्यूज्ड सा लग रहा है। कुछ तो बात है। पार दोनों चुप है। कुछ कहने लगा था, पर रुक गया, जैसे कोई बात छुपा रखी हो जो अभी सामने लाने का वक्त नहीं। वो चुपके से पीछे चला आ गया और उसकी धड़कन तेज होने लगी। कुछ कहना चाहता था, पार लफ्ज हाथों में फंस गए। शाम धीरे धीरे रुकी, मगर ये रोशनी अभी भी जगह जगह झेल रही थी। शायद कहीं किसी के दिन की शुरुआत हो रही थी। जब खुद को समझ नहीं आता, तो बस डर के सिवा क्या बचता है। दोनों के चेहरे पर यही झलका। जब चम्मच चलाने वाला ऐसा दिखे, तो खाना तो मजेदार ही बनना है। लग रहा है ये मास्टर शेफ घर में आए हैं। बूढ़ा आदमी घबराता हुआ, जैसे कोई बड़ा राज उसने अभी अभी सुना हो। लड़की बस खामोशी से बैठी है, लेकिन माहौल कुछ तो गड़बड़ है। पुरानी यादों का साया अब भी इस रसोई में भटकता है, पर जो कुछ था वो अब मरा सा लगता है। सामने खड़ा वो शख्स शायद कुछ नया शुरू करने वाला है। भाई रोटी बना रहा था, पर कुछ तो था जो उसका हाथ कांपा रहा था। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ, तो वह लड़की अपनी काबिलियत खुद साबित करेगी। उम्र की रेखाओं के बीच भी उम्मीद चमक रही है। उसकी मुस्कान में छुपा था एक छोटा सा राज, जो बस अपनी दुनिया में हाय समझता था। पीछे कहानी के 2 हिस्से छुप गए, एक बात कर रहे द जैसे कल की बात हो। क्या ये रिश्ते कभी समझ पाएंगे एक दूसरे को? जब लड़का कुछ कहना चाहता है, लड़की मांस जैसे कुछ सुंखी हाय नहीं, बस अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही है। थोड़ा क्यूरियस, थोड़ा मिस्चिवस, वो बस एक पाल के लिए सब कुछ भूल के अपनी दुनिया में खो गई थी। उसने बस एक शब्द में कह दिया, हाँ। सामने वाला मुस्कुराया और लगा जैसे समय थम गया हो। देखो, ये सब आसान नहीं होता, पर इस बार मैं हार मानने वाला नहीं। थोड़ा रुक, ये वर्कडाउन शायद बस शुरुआत है। कुछ तो गड़बड़ है। लग रहा है जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर कौन? लेट नाइट स्नैक्स का मजा हाय अलग है। पार आज कुछ तो अजीब लग रहा है। क्या ये थोड़ा ज्यादा हाई टेस्टी तो नहीं? सब कुछ कैसा ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और समय चाहिए, उसने खुद को समझाया। पीछे बैठे वो लोग शायद उसकी बात सुन रहे थे,
या फिर अपनी ही दुनिया में खोए थे। अरे, अच्छा लगा तुमसे मिलके। जिंदगी में इतने साफ दिल वाले कम मिलते हैं। यहां से मैं सब देख सकता हूं, सब कुछ साफ साफ। क्या उसे पता चलेगा कि मैं यहां हूं? सुबह की चादर में घिरा वो, पर उसके मन की बेचैनी कहीं ज्यादा तेज थी। कहीं खोया, पर फिर भी जगा हुआ। रात की खामोशी में वो बस छुपा रहा था अपने डर, अपने जज्बात। कभी कभी बस सोचना हाय काफी होता है सब कुछ बदलने के लिए। बेटा, तुमसे मिलके लगा जैसे वक्त भी थामा हो गया हो। वो अपनी आंखों के आंसुओं से अपनी बात बताता है, दिल से। कभी कभी एक हल्का सा छूना सब कुछ कह देता है। ये हाथ दिल की गहराइयों से जुड़ है। समझ लो ये एक वाड़ा है, बिना शब्दों के। आओ, कुछ खाओ, मुझसे मिलकर खुश तो होना। अब ये खाना सिर्फ भूख नहीं, दिल से जुड़ाव है। बस इतना सोच रहा है, क्या यही मेरा असली रास्ता है? अचानक सांस रुक जाती है। सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये पाल शांति और खत्म होने की तरफ एक एहसास ला रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑफ करने को कहा जा रहा है। पर यहां कुछ अजीब सी अर्जेंसी महसूस हो रही है। क्या ये सिर्फ एक रूटीन इंस्ट्रक्शन है, या कुछ और होने वाला है? सब लोग शोर मचा रहे हैं, सबका अटेंशन कहीं और है। यहां कुछ सीरियस हो रहा है, और सब हर वक्त तैयार है कुछ भी होने के लिए। ये क्या हो रहा है? सब लोग पैनिक में हैं। लाइट फिक्सचर्स गिरने लगे हैं। कुछ तो सीरियसली गड़बड़ है। जब सांस रुके जैसे हो, तब एक अजीब शय नाचने लगता है। बस इतना समझ ले, कुछ हो रहा है यहाँ। किसी ने अचानक से मास्क के पीछे छुपाए उस चेहरे को छुआ। एक पल जैसे सब कुछ रुक गया। दिलों में सवाल और जुबां पर खामोशी। ये क्या हो रहा है? मास्क के पीछे भी डर दिख रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, पक्का। WHA, क्या हो रहा है? ये मोमेंट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ये क्या हो रहा है? दिल तेज तेज धड़क रहा है। सब कुछ थोड़ा धुंधला सा लग रहा है। क्या ये सच में हो रहा है? सब कुछ जल रहा है, सब कुछ टूट रहा है। प्लेन गिरा और सब कुछ बादल गया। यार, ये क्या हो रहा है? दिल की धड़कनें तेज, आंखें खुली, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी ने अचानक वार किया और सामने वाला छलांग लगाकर बच निकला। लड़ाई जैसी जंग अब शुरू हुई थी। उसने अपने सर को दबाते ह्यू गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ी बात समझ में आ गई हो। ये पाल कुछ बादल जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। यह पल कहीं ज्यादा था। सांसें थम गईं, दिल तेज धड़कने लगा। सुबह के 7 बजे हैं, लेकिन लगता है कोई अभी भी सो नहीं पाया। टाइम थोड़ा चिल करने का नहीं, मूव करने का है। बेड पर अकेला वो झुका हुआ था, जैसे कोई भारी सोच उसे दबाए हुए हो। चुपचाप वक्त की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। जब अचानक आवाजों ने शांति तोड़ी, तो सबकी नजरें उस ओर मुड़ी। क्या ये उसकी आखिरी उम्मीद है? गहरी सोच में डूबा, पर पसीना धीरे धीरे अपना सारा कहना कह रहा है। दिल भारी था लेकिन दरवाजा खोलना था, चाहे जो भी हो। जब उसने कहा, थोड़ा और पकाना बाकी है, तो मैं समझ गया कि ये कोई आम खाना पकाने वाली लड़की नहीं। यह तो किसी कहानी की हीरोइन थी। ये लड़का कुछ सोच रहा है, शायद किसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। उसकी आंखों में हल्की चिंता और बेचैनी साफ दिख रही है। क्या ये पल उसकी सोच में बड़ा टर्न लाएगा? तुम्हारे लिए खाना रखा है, लेकिन चलो ये मत भूलो कि ये मेहनत मेरी है। बस थोड़ा इज्जत हो तो अच्छा। वो बिना कुछ बोले उसकी आंखों में छुपा सवाल पढ़ने की कोशिश करता है। वहीं वो, जैसे कोई राज छुपाए, खुद को संभाल रही है। अब क्या होगा? रोको! अचानक एक आवाज गूंजी, जो उसकी नींद तोड़कर उसे सचेत कर गई। तुम आ गए आखिर। उसकी आवाज में हैरानी और खुशी दोनों थी, जैसे कोई लंबा इंतजार खत्म हुआ हो। वो वहां खड़ी थी, जैसे कि इस मुलाकात का इंतजार कर रही हो। कुछ सोचते हुए
बिना कुछ बोले खाली कमरे में खड़ा है। अब मैं बताता हूं, जो भी हुआ उसकी वजह यही है। तू समझ जाएगा जल्दी ही। डिनर का सीन सेट है, हर डिश अपनी जगह, बस बात बाकी है टेस्ट की। ऐसे मोमेंट्स हाय जिंदगी को स्पेशल बनते हैं। सुबह की पहली धूप शहर के इस नए और चमकदार बिल्डिंग पर पड़ रही है, जहां कहानी शुरू होने वाली है। चीर के अंदर जाते ही कॉरिडोर में सन्नाटा है। कोई आवाज नहीं, बस एक दरवाजा आधा खुला हुआ। तुम लोग मुझे समझ नहीं पाओगे। एक ठंडी हवा सी चलती है जब वो अपनी बात पर इतनी पक्की नजर आती है। पीछे खड़ी वो लड़की बस चुपचाप देखती रहती है। ये सिचुएशन थोड़ी ऑफ है। पार वो छुप छाप सब कुछ झेल रहा है। अंदर से टेंशन तो है, पार बाहर से किसी को पता नहीं चलने देना। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। कुर्सियां टूट गई, चीजन इधर उधर बिखर गई, और वो सर पकड़ के खड़ा है, जैसे सब कुछ समझ ना आए। यार, मेन ठीक दिख रहा हूं ना? सामने वाली की टेंशन क्लियर दिख रही है। कुछ तो गड़बड़ है। जब अचानक असली बात सामने आई तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो बस इतना कह पाई, क्या? वो बस यहां खड़ी है, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन ठीक से निकल नहीं पा रहा। अब देखना है अगली बात क्या होगी। ये क्या हो रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। पार समझ नहीं आ रहा कि क्या। दिल की धड़कन तेज हो गई, पसंसी छूट रही है। सामने वाला बिल्कुल खतरनाक लगता है। हाथ ठंडे और थोड़े कांप रहे द पार वो अपनी हिम्मत संभलते यूं कहती है, मैं ठीक हूं। उस लड़की को देखकर कुछ यादें दिमाग में घूमने लगी। क्या वो ही वो है, या सिर्फ एक धोखा? दोस्तों की बातें हो रही हैं, पर कोई तो है जो दूर दूर तक अकेला चल रहा है। कभी कभी रास्ता अलग होता है। कोई ऐसी ताकत से टकरा गया जैसे दीवार टूट जाए। सिचुएशन सीरियस लग रही है। अब क्या होगा? वो घबराई हुई सी अपनी बात छुपाने की कोशिश में पल भर के लिए सामने देखने लगी। कुछ तो है जो बतानी है, पर अभी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की की आवाज में हावीपन था, जैसे उसने पहले भी ऐसा किया हो। सामने वाली लड़की ने धीरे से कहा, बस चलती रहती हूं। और पीछा करने वाली लड़की के कदम धीमे पड़ गए। मेरे हिसाब से उसे पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। हाँ, शायद अब उसकी हिम्मत जवाब देने की भी नहीं बची। अरे, तुमने वो सुना? लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। लड़की की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। जब बात लिमिट्स को तोड़ने की आई, उसने कहा, हाँ, फक। और फिर सब कुछ बदल गया। तुमने सच में कहा। लगता है ये बात अब हम दोनों के लिए बदल गई है। जब सब उसके सामने खामोश थे, तब उसने धीरे से कहा, अब ये खेल खत्म होता है। ये जगह बस एक मामूली सा स्ट्रक्चर लगता है, पर शायद यही से कहानी का नया मोड़ शुरू होने वाला है। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। अरे यार, क्या ये पाव चल रहा है अपनी मर्जी से? वो भी इतनी फुर्ती से। राम पौ, क्या कर रही हो? अचानक से गिर पड़ी जैसे कोई जोर का झटका लगा हो। ये क्या चल रहा है यहाँ? सबको खुद पार शाख होने लगा है। पार सच्चाई अभी भी छुप है। इतना डर गया कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। सामने वाला खड़ा, और वो बस घबरा कर बैठी है। मैसेज आई, पार कुछ अजीब लग रहा है। क्या ये सच में वाला कॉल है? उसकी आंखों में कुछ तो है जो छुप नहीं सकता। जो बात कहनी अभी बाकी है, वो आस झलक में है। अचानक कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसने उसकी दिल की धड़कन तेज कर दी। हे, क्या हुआ? वह हक्का बक्का रह गई। तुम्हें क्या चाहिए? उसने धीरे से पूछा, जैसे कोई राज खोलने वाली बात हो। सामना कर, कीमत पर बात चल रही थी। उस पल में उसकी मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। सच में सब कुछ ठीक होने वाला है। जब आंखों के सामने सब कुछ हिलने लगता है, तब पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये रिएक्शन बस शुरुआत है। आगे क्या होगा, तुम सच में
मत तरीका अपनाओ। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों है जब वो अपने अंकल से लड़ाई करने की हिम्मत जुटाती है। इतनी जल्दी पीछे हटना, लड़ाई अभी शुरू हुई है। क्या ये सच में वो था? उसकी आंखों में रहस्य और डर दोनों जड़ गए थे। जो दिल में दबा था आखिर बहरा निकला। अब कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं रहा। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? मेन झूठ नहीं बोल रही। आंसुओं के साथ उसकी आवाज दा रही थी, पर उसका जज्बा अभी भी जिंदा था। लगता है अब बस इस हादसे से बचे रहना ही बची उम्मीद है। इतनी जोर से क्यों दरवाजा खोला? यहाँ तो दिमाग का सुकून चाहिए था। वो ये देखकर हैरान, पर अब रुका नहीं जा सकता। जब नीचे से छाया ने हथियार संभाले तो सबकी सांसें थम गईं। ये कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली। 3 से 2, मतलब सीट बिल्कुल सामने। बढ़िया, अब अकेले ही टोकन जीतना होगा। वो चुपचाप बैठी है, लेकिन बाहर वाले देखते ही रह गए। कुछ तो है जो सबका ध्यान खींच रहा है। लड़का घबराया हुआ कुछ बोलने वाला था, लेकिन लड़की ने पलक झपकाते उससे पहले ही अपना राज छुपा लिया। बाकी सब भी किस्से की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं। दोनों एक दूसरे को टक्कर देने को तैयार हैं। क्लासरूम में सस्पेंस की हवा चल रही है। क्या होगा आगे? सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे रोज, लेकिन इस बार कुछ तो अलग है। हर कोई किसी न किसी बात को लेकर तनाव में दिख रहा है। ये वाइब्स कुछ अलग है। क्या चल रहा है इस बंदे के दिमाग में? जब दर्द साफ दिख रहा हो, तब भी इरादा मजाकिया नहीं। ये लड़के कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। बस इंतजार कर, तू सोच रहा होगा ये कौन नया आया है जिसे हर कोई देख रहा है। लेकिन मैं यहाँ किसी से कम नहीं। रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास में अचानक हड़कंप मच गया। सबकी नजरें उसकी तरफ थीं। क्या हुआ? ये दाग? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है हम क्या करने वाले हैं, है ना? हवा में टकराव की गंध है। अब सब सामने आने वाला है। मैं ये सब संभाल लूंगा, भरोसा रखो। अब वक्त है आगे बढ़ने का। मैं अपनी असली ताकत दिखाने वाली हूं। इतना गहरा निशान। ये लड़ाई अब खत्म नहीं हुई। देखिए, मैंने सब कुछ सोचा है। अब वक्त है कार्रवाई का। ये लड़का इतना चिल है, जैसे उससे सब कुछ पता हो। और पीछे वाली लड़की, थोड़ी थकावट, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, मगर फिर भी रेडी टू फेस वॉटएवर कम्स नेक्स्ट। बस यही तो रियल स्कूल लाइफ का वाइब है। तुम सच में ऐसा सोचती हो? मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। उसकी आवाज में थकान थी, पर कुछ तो कहना जरूरी था। अब बस एक ही बात बची है। आखिरी मौका, आखिरी फैसला। इतना दर्द, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं। उसकी आंखों में जान अभी बाकी है। रुक जा। वो थक चुका है, पर अब भी थोड़ा हिम्मत दिखा रहा है। दरवाजा खुला है, पर यह मुलाकात आसान नहीं होगी। तो कहानी शुरू होती है क्लास 3 से 2 से, जहां का माहौल एकदम चिल है। पूरी क्लास अपनी ही मस्ती में बिजी है। कोई बोर्ड पर लिख रहा है तो कोई गप्पे लड़ाने में मगन है, पर असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है। अचानक हवा में उड़ता हुआ एक चौक का टुकड़ा सीधे निशाने की तरफ बढ़ता है। इधर अपना ये भाई पसीने पसीने हो रहा है। इसकी शक्ल देखकर ही लग रहा है कि इसकी बुरी तरह फटी पड़ी है, और ये बस नीचे झुके अपनी शामत का इंतजार कर रहा है। और तभी पट से हेडशॉट। वो चौक का टुकड़ा सीधा आकर इसके सिर पर लगता है। भाई की किस्मत ही खराब है। एक क्रेजी शक्ल वाला लड़का और एक लांबा हल्ला गुल्ला करने वाला ब्लॉन्ड बंदा क्लास में एंटर करते हैं। ब्लॉन्ड वेल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। ये बड़ा वाला बंदा एक सीधे साधे लड़के के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अकड़ में उससे उसका एरेजर मांगता है। बेचारा लड़का डर के मारे कांपने लगता है। डर के मारे वो लड़का तुरंत अपना एरेजर निकालकर आस गुस्से वेल बंदे के हाथ में रख देता है। लेकिन ये ब्लॉन्ड बंदा एरेजर लेने नहीं, बल्कि उससे फेंकने आया था।
वो अपना पैर जमता है और अटैक करने के लिए रेडी होता है। और अगले हाईपाल वो पूरी ताकत के साथ हास इरेजर को किसी बॉल की तरह हवा में निशाना लगाकर फेंक देता है। इरेजर सीधे जाकर एक बेचारे लड़के के सर पार जोर से लगता है। फाटक से आई ये आवाज बता रही है कि निशाना एकदम परफेक्ट था। ये देखकर दोनों बुल्लीज की हंसी निकल जाती है। ब्लॉन्ड वाला बंदा तो जीत की खुशी में अपनी मुट्ठी बनाकर ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है जैसे कोई जंग जीत ली हो। दोनों मिलकर आस लड़के का मजाक उड़ाने लगते हैं। इनके लिए ये सब बस एक गेम है और वो चिलेट ह्यू बोलते हैं कि ये कितना ज्यादा फनी था। अब बारी आती है अस कर्ली बालो वेलसन की लड़के की। वो एक दूसरा एरेजर अपने हाथ में लेटा है, जैसे अब वो अपना निशाना दिखाने वाला हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है और वो पूरे स्वैग के साथ अपना हाथ पीछे ले जाकर एरेजर फेंकने के लिए रेडी हो जाता है। उसकी स्माइल बता रही है कि अगला निशाना और भी खतरनाक होने वाला है। कर्ली बालों वाला लड़का पूरी जान लगाकर एरेजर को फेंकता है और वो सीधे जाकर एक बेचारे लड़के के सर पार धमाका करता है। ये निशाना देखकर तो क्लास में सन्नाटा छा गया। लेकिन इन दोनों बुलीज के लिए ये सब एक मजेदार गेम है। इनके चेहरे पार ऐसी गंदी स्माइल है जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया हो। वो बेद मेज से आस लड़के की हालत देख रहे हैं। वो एरेजर थप्पा खाकर नीच गिरता है और थोड़ा सा घिसते ह्यू वही रुक जाता है। इनका बुली वाला बिहेवियर खत्म होने का नाम हाय नहीं ले रहा। अब सीन शिफ्ट होता है क्लास के एक कूल और साइलेंट लड़के पार जो अपना बैग टैंग कर निकलने की तैयारी में है। यूज इन सब फालतू चीजों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका दोस्त डर के मारे पसीने पसीने हो रहा है। ये देखकर कर्ली बालों वाला लड़का और भी भड़क जाता है। वो गुस्से में अस साइलेंट लड़के की तरफ देखकर चिल्लाता है, जैसे यूज अब कोई नया शिकार मिल गया हो। माहौल अब काफी टेंस होने वाला है। दोनों बुलीज एक दूसरे को देखकर शैतानी स्माइल पास करते हैं। ब्लॉन्ड वाला बंदा काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, जैसे उसने कोई नया शिकार ढूंढ लिया हो। कर्ली बालों वाली लड़की भी पीछे नहीं हटती और एक क्रीपी स्माइल के साथ अपना अगला मूव प्लान करने लगता है। इनकी आंखों में साफ दिख रहा है कि ये लोग किसी बेड हंगमे की तैयारी में है। तभी सीन शिफ्ट होता है क्लास के एक शांत लड़के पार जो छुपछाप अपना बैग पैक कर रहा है। उसके बगल में बैठा उसका दोस्त ये सब देखकर काफी दारा हुआ और नर्वस फील कर रहा है। ये ग्रे बालों वाला लड़का काफी कूल और सीरियस लग रहा है। वो बिना किसी डर के अपनी जैकेट ठीक करता है, जैसे यूज इन बुलीज के होन या ना होन से कोई फर्क हाय नहीं पड़ता। लेकिन उसका दोस्त अभी भी टेंशन में है। वो डरते डरते अन बुलीज की तरफ देखता है और मैन हाय मैन सोच रहा है कि कहीं ये लोग अब उन्हें अपना निशाना ना बना लें। उसका चेहरा पसीने से लथपथ है और वो बस वहां से निकलना चाहता है। बुली गैंग अब पीछे से देखकर हैज रही है। उन्हें लगता है कि उनका डर पूरी क्लास में बैठ गया है। इधर ये बेचारा लड़का दार के मारे कांप रहा है। यूज लग रहा है कि अब अगला नंबर उसका है। लेकिन हमारा ग्रेहेड एमसी अभी भी एकदम काम है। उसकी आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं है, बल्कि वो इन बुलीज को ऐसे देख रहा है जैसे वो कोई कचरा हो। वो बिना किसी टेंशन के अपना बैग उठता है और क्लास से निकलने की तैयारी करता है। उसका ये आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड क्लास के टेंस माहौल को और भी अजीब बना देता है। एमसी का दोस्त डरते डरते उसकी तरफ देखता है। शायद वो पूछ रहा है कि भाई, क्या तू सच में इन बुलीज से पंगा लेने वाला है? उसके चेहरे पार अभी भी थोड़ी घबराहट साफ दिख रही है। तभी एमसी उसकी तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल देता है। ये स्माइल ऐसी है जो बता रही है कि सब कंट्रोल में है और यूज पता है कि वो क्या कर रहा है। लगता है अब इन बुलीज की वाट लगने वाली है। उसका दोस्त हैरानी में एमसी की तरफ देखता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है,
जैसे उसने कोई ऐसी बात सन ली हो जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। एमसी बेड आराम से पीछे मुड़ता है और कैजुअली कहता है कि वो शायद आस लड़की को जानता है। उसका ये काम बिहेवियर देखकर माहौल और भी सीरियस हो जाता है। दोस्त की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यूज समझ नहीं आ रहा कि एमसी आखिर बोल क्या रहा है। उसको लगा था कि बात खत्म हो गई है, पर यहाँ तो कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। वो तुरंत चिल्लाकर एमसी से पूछता है, क्या वो तेरी बहन है? उसके चेहरे पर अब डर और कंफ्यूजन का मिक्स एक्सप्रेशन है। यूज डर है कि अगर ये सच है तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। एमसी बिना कोई बड़ा रिएक्शन दिए एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता है। उसकी आंखें कुछ छुपा रही है और उसका ये शांत रहना हाय सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है। क्लास का सीन अब एक अलग हाई लेवल पर पहुंच गया है। उसका दोस्त ये सुनकर पूरा सुन हो जाता है। उसके चेहरे पर पसीना साफ बता रहा है कि वो कितना बड़ा शॉक झेल रहा है। यूज समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या बोले। एमसी अपनी ठंडी नजरों से यूज देखता है। उसके चेहरे पर कोई दार नहीं है, बस एक ऐसी खामोशी है जो आने वेल तूफान का इशारा दे रही है। वो बस वेट कर रहा है कि उसका दोस्त आगे क्या कहेगा। दोस्त की हालत खराब होती जा रही है। वो बस खामोशी से नीश देख रहा है। मैन हाई मैन अनबुलीज और इस नए कनेक्शन के बारे में सोच कर डर रहा है। माहौल इतना टेंस हो गया है कि सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। तभी हमें स्कूल के बाहर का एक सीन दिखता है, जहां एक लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा है। ये शायद कोई पुरानी याद है या कोई नया कैरेक्टर जो इस सबसे जुदा हुआ है। ये शैडोई फिगर कहानी में नया सस्पेंस ऐड कर देता है। एमसी की आंखें अब और भी ज्यादा इंटेंस हो गई है। वो बस एक तक देखे जा रहा है, जैसे उसने मैन हाई मैन कुछ डिसाइड कर लिया हो। लगता है अब ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली और क्लास में कुछ बड़ा होने वाला है। एमसी के दोस्त की हालत अब देखने लायक है। वो डर के मारे कांप रहा है और उसकी हिम्मत हाई नहीं हो रही कि वो एमसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। वो इतना ज्यादा नर्वस है कि उसके चेहरे से साफ लग रहा है जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हो। वो बस डरता हुआ नीश देख रहा है। लेकिन एमसी अभी भी बिल्कुल चिल है। वो बेड कोल्ड एंड शार्प लुक्स देते यू बस इतना कहता है, जस्ट बिकॉज, जैसे उसके दिमाग में कोई बड़ा प्लान चल रहा हो और वो अभी सारी बातें खोलना नहीं चाहता। उसका दोस्त ये सुनकर और भी ज्यादा उदास और परेशान हो जाता है। यूज समझ नहीं आ रहा कि एमसी आखिर इतना शांत कैसे रह सकता है जबकि माहौल इतना खराब है। तभी हमारी नजर नीश गिराई यूआस इरेजर पार पड़ती है। ये वही इरेजर है जिसने इस पूरे हंगमे को स्टार्ट किया था। ये वहां खामोशी से गिरा हुआ है, जैसे आने वेल तूफान की गवाही दे रहा हो। कहानी अब एक बहुत हाई इंटेंस मोड लेने वाली है। स्कूल के माहौल से दूर अब हमें एक शांत घर का सीन दिखाया जाता है, जहां प्लेट में केट यू एप्पल रखे हैं। माहौल अब काफी बदल चुका है। यहाँ हमारा ग्रेहेड एमसी अपनी फैमिली के साथ बैठा है। एक बुजुर्ग आदमी, जो शायद उसके दादाजी है, बेड प्यार से एप्पल काट रहे हैं और सब साथ मिलकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दादाजी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल है। वो काफी खुश दिख रहे हैं और माहौल को लाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें देखकर लैग हाई नहीं रहा कि स्कूल में इतना ड्रामा चल रहा है। वही दूसरी तरफ एक लड़की है जो बेड मेज से एप्पल खा रही है। उसके चेहरे की हंसी बता रही है कि वो काफी इनोसेंट और खुशमिजाज है। शायद यही वो बहन है जिसके बारे में स्कूल में बात हो रही थी। सब साथ में बैठे हैं और दादाजी हल्का सा हेस्ट हो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एमसी की तरफ देखें तो वो अभी भी थोड़ा सीरियस और शांत है। भले हाय वो घर पार है, पर उसके दिमाग में शायद अभी भी वही स्कूल वाला इंसिडेंट चल रहा है।
काले बालों वाला जैकेट पहने लड़का दाईं तरफ देखते हुए मुस्कुरा देता है। उधर स्कूल गर्ल बिना कुछ कहे कांटा उठाए एक कॉर लेने ही जाती है और उसी पर लाइट कॉलर्ड शर्ट और यूनिफॉर्म फिगर चुप रह जाता है। तभी ब्लॉन्ड स्टूडेंट उसकी तरफ झुक आता है और किसी के मुंह से बस इतना निकलता है, ओह। मेज पर बैठा मैन विद टाई तुरंत प्रतिक्रिया देता है। उधर ब्लॉन्ड स्टूडेंट बोलना शुरू करता है और मैन विद टाई उसकी तरफ देखकर चुपचाप सुनता रहता है। और अब सफेद कॉलर शर्ट और काली टाई वाला लड़का बस सामने देखता रहता है, जैसे उसकी बारी आने से पहले वह चुपचाप बात को तौल रहा हो। अगले ही पल कर्ली हेड मैन विद बैंडेज कुर्सी को जोर से पीछे ठोक देता है और कर्ली हेड मैन विद बैंडेज चौंक कर उसकी तरफ मुड़ जाता है। आसपास बैठे बाकी लोग भी बस इस अचानक हुए हंगामे को देखने लगते हैं और इसी के साथ ब्लॉन्ड स्टूडेंट के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पास खड़ी एक छात्रा तुरंत अपना मुंह ढक लेती है। स्कूल गर्ल समेत बाकी सबकी नजरें भी उसी तरफ टिक जाती हैं। उधर बात देखने वाले सबके पीछे छोड़कर बास्केटमैन विद टाई सीधे गलियारे में बढ़ता जाता है, मुट्ठियां कसी हुई हैं। उसके साथ कर्ली हेड मैन विद बैंडेज भी चलता रहता है और चलते चलते उसकी तरफ देखता है, जबकि नाक पर पट्टी वाला आदमी जेब में हाथ डाले उनके साथ आगे बढ़ता है। इसी बीच मैन विद टाई रुककर अपने बगल में खड़ी रेडिश ब्राउन हेड यूनिफॉर्म्ड फिगर की तरफ देखता है और वह भी उसकी ओर नजर घुमा देती है। पीछे स्कूल गर्ल और कर्ली हेड मैन विद बैंडेज बस वहीं मौजूद रहते हैं, लेकिन तभी बास्केटमैन विद टाई सामने खड़े डार्क क्लोथिंग फिगर की तरफ देखकर हल्की मुस्कान ले आता है। अब उसका ध्यान सीधे उसी पर टिक जाता है और उसी पल कर्ली हेड मैन विद बैंडेज भी उसी दिशा में देखता है, जैसे उसका ध्यान अचानक उधर खिंच गया हो। मैन विद टाई के चेहरे पर तनाव साफ बना रहता है, जबकि पीछे खड़ी स्कूल गर्ल भी वहीं से सामने की तरफ देखती रहती है। तभी कर्ली हेड मैन विद बैंडेज हाथ उठाकर सीधे उस छात्र की तरफ इशारा करता है और कहता है, यही है। पास बैठा दूसरा छात्र सिर उठाए बिना अपने काम में लगा रहता है। उधर कर्ली हेड मैन विद बैंडेज भी उसी दिशा में मुड़कर देखने लगता है। उधर अब बास्केटमैन विद टाई भी नीचे खड़े उस आगे वाले शख्स पर नजर टिकाता है, जबकि कर्ली हेड मैन विद बैंडेज के चेहरे पर पसीना उभर आता है। साथ ही बास्केटमैन विद टाई चौंक कर उसकी तरफ देखता है, जैसे बात अचानक सीधे उसी तक आ पहुंची हो। उधर बास्केटमैन विद टाई जवाब में बस अपनी कनपटी के पास हाथ ले जाता है और तिरछी नजर से देखता रहता है। उसके चेहरे से साफ हो जाता है कि अब वह सीधे उसी बात पर प्रतिक्रिया दे रहा है। अब बास्केटमैन विद टाई कुछ कहता नहीं, बस नजर टिकाए उसी बात को चुपचाप तौलता रहता है। उधर बास्केटमैन विद टाई आखिर चुप नहीं रहता, बस होंठ मोड़कर बीच की उंगली उठा देता है। उसका जवाब अब शब्दों में नहीं, सीधी खुली बेअदबी में सामने आता है और उसी खुले इशारे के तुरंत बाद डार्क हेड लाइट शर्ट और जैकेट फिगर चौंक कर ऊपर देखता है, क्योंकि अब बास्केटमैन विद टाई सीधे उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उधर बास्केटमैन विद टाई अब उसी कर्ली हेड मैन विद बैंडेज के बिल्कुल पास खड़ा रहता है और कर्ली हेड मैन विद बैंडेज की घबराहट अब और साफ दिखने लगती है। अब एक दूसरा आदमी बोलना शुरू करता है, लेकिन उसकी बात साफ पढ़ी नहीं जाती और अब बास्केटमैन विद टाई कुछ कहने के बजाय बस दाईं तरफ देखता हुआ हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसका जवाब साफ हो चुका हो। और इसी के बाद कर्ली हेड मैन विद बैंडेज बस सामने देखता रहता है, जैसे अब उसकी तरफ पूरा ध्यान आ गया हो। उधर बास्केटमैन विद टाई अब खुद बोलना शुरू करता है, जबकि कर्ली हेड मैन विद बैंडेज बस सामने देखता रहता है और बगल में खड़ा सिल्वर हेड व्हाइट शर्ट विद डार्क टाई फिगर भी वहीं ठहरा रहता है। उधर बास्केटमैन विद टाई की नजर ऊपर उठ जाती है, क्योंकि उसके सामने एक दूसरा आदमी आकर रुकता है। इसी बीच एक लड़की अचानक दरवाजे से भीतर आ जाती है और कक्षा में बैठे सबका ध्यान उसी तरफ मुड़ जाता है। बाहर कांच के पार खड़े लोग भी वहीं से देखते रहते हैं। उधर स्कूल गर्ल भीतर आते ही जोर से चिल्लाती है और उसकी हालत देखते हुए कमरे में खड़े लोग बस उसे ही देखते रह जाते हैं। और अब कर्ली हेड मैन विद बैंडेज और बास्केटमैन विद टाई सीधे आमने सामने आ जाते हैं,
तभी उनमें से कोई एक हैरानी से पूछता है, पायूं? और उसी पल एक काला बालों वाला कॉलर पहने आदमी तुरंत कुछ कह उठता है और अगले ही पल साफ दिख जाता है कि बास्केट मैन विद टाई के हल्के रंग के कपड़े पर एक गहरा दाग या चोट जैसा निशान पड़ चुका है और अब ग्रे हेयर्ड फिगर बस सामने देखता रह जाता है। और तभी सिल्वर हेयर ड्रेस्ड फिगर जेब में हाथ डाले बस बास्केट मैन विद टाई की तरफ देखकर मुस्कुराता रहता है, जैसे अब चाल उसी के हाथ में हो। पीछे खड़ा कर्ली हेड मैन विद बैंडेज समेत बाकी लड़के भी सिर्फ यह सामना देखते रह जाते हैं। उधर डोरवे पर खड़ी स्कूल गर्ल कुछ कहती या प्रतिक्रिया देती रह जाती है, जबकि बास्केट मैन विद टाई आगे झुककर वही मुस्कुराहट बनाए रखता है। दाईं तरफ खड़ी दूसरी लड़की भी बस वहीं ठहरी रहती है। उधर स्कूल गर्ल की तरफ से कुछ बदले बिना ब्लॉन्ड हेड यूनिफॉर्म्ड फिगर सीधे बाईं और खड़े व्यक्ति से बात करती है। अब चुप रहने के बजाय वही बातचीत अपने हाथ में ले लेती है और अब ब्लॉन्ड हेड लाइट ब्लू लॉन्ग स्लीव टॉप ब्राउन स्कर्ट फिगर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बस इतना पूछती है, यहीं? स्कूल गर्ल वहीं दरवाजे पर खड़ी रहती है। उधर स्कूल गर्ल की आंखें फैल जाती हैं और वह बस हैरानी में मुंह हल्का सा खोलकर सामने देखती रह जाती है और अगले ही पल सामने पूरा लड़कों का झुंड एक साथ खड़ा दिखता है, जिसके बीच बास्केट मैन विद टाई हाथ जेब में डाले सबसे आगे ठहरा रहता है। उसके इर्द-गिर्द बाकी छात्र भी उसी के आसपास टिके रहते हैं, जैसे अब सबका ध्यान उसी पर आ गया हो। अब बास्केट मैन विद टाई भी सीधे सामने देखने लगता है और उसके चेहरे पर पहली बार साफ चौंकने जैसी रुकावट आ जाती है और उसी क्षण स्कूल गर्ल भी चौड़ी आंखों से सामने देखती रह जाती है, जैसे अब वही चीज उसकी समझ के बाहर निकल गई हो। और अब स्कूल गर्ल का ध्यान सीधे बाईं तरफ मुड़ जाता है, जैसे सामने का झटका छोड़कर उसने किसी और की तरफ देखना शुरू कर दिया हो। उसके होंठ भी हल्के खुलते हैं, मानो वह कुछ कहने या जवाब देने वाली हो। सफेद कॉलर वाली शर्ट और गहरी टाई पहने यह शख्स कुछ कहने के लिए होंठ खोलता है और अगले ही पल भूरी बालों वाली लड़की की आंखें फैल जाती हैं, जबकि आंसू उसके चेहरे पर बहने लगते हैं। उसी क्षण एक अधूरा दिख रहा हमलावर सफेद सूट पहने आदमी के धड़ पर घूंसा जड़ देता है और वार लगते ही वह पीछे की ओर झटका खा जाता है। वहीं मैन इन व्हाइट सूट अभी संभल भी नहीं पाता कि दूसरा आदमी उसके बिल्कुल पास आकर कदम अड़ा देता है। अब दोनों इतने करीब खड़े हैं कि भिड़ंत सीधे आमने सामने आ जाती है। उधर ब्लैक हेड व्हाइट कॉलर्ड शर्ट फिगर कुछ चिल्लाता है और मैन इन व्हाइट सूट बस पसीने में भीगा सामने देखता रह जाता है। पिछले वार के बाद अब दोनों साफ तौर पर हिल चुके हैं। इसी बीच मैन इन व्हाइट सूट दाईं तरफ देखता है, जैसे अब वह कुछ कहने वाला हो, और तभी गहरे बालों वाला आदमी झटके से आगे लपकता है, जैसे सामने खड़े मैन इन व्हाइट शर्ट तक तुरंत पहुंचना चाहता हो। उसकी चाल अब सीधी भिड़ंत में बदल जाती है और उसी रफ्तार में मैन इन व्हाइट सूट लकड़ी का डंडा पूरी ताकत से नीचे दे मारता है, जबकि ब्राउन हेड सूटेड फिगर सीधा उसी वार की राह में आ जाता है। डंडे के सिरे पर खून भी दिखता है और भिड़ंत अब निहत्थे धक्कों से निकलकर खुले हथियार वाले हमले में बदल जाती है। अब मैन इन व्हाइट सूट पर फोकस सिमट जाता है और अगले पल पूरी भिड़ंत का जोर उसी की तरफ मुड़ता दिखता है और उसी धक्के में मैन इन व्हाइट शर्ट पूरा वार नीचे उतार देता है, जैसे अब उसने भिड़ंत को सीधे कुचल देने का फैसला कर लिया हो। अगले ही पल उसका प्रहार पूरी ताकत के साथ नीचे पड़ता है और अब मैन इन व्हाइट शर्ट का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वार उतारने के ठीक बाद वह चौड़ी लार टपकाती मुस्कान के साथ सामने घूरता रहता है, जैसे भिड़ंत ने उसे पीछे नहीं धकेला बल्कि और उग्र कर दिया हो। और तभी एक चमकता हुआ आकार अंधेरी तंग जगह में अचानक नीचे उतरता दिखता है। उसके साथ कुछ कहाँ भी जा रहा है, लेकिन शब्द साफ नहीं दिखते और अगले ही पल पर्सन ऑन फ्लोर झुका हुआ नजर आता है, जबकि मैन इन व्हाइट शर्ट मुट्ठी भींचे वहीं खड़ा रहता है। दरवाजे की तरफ खड़ा एक आदमी बस चौंक कर रह जाता है, जैसे सामने जो हुआ है उसने उसे वहीं रोक दिया हो। उधर मैन इन व्हाइट शर्ट भी ठिठकता नहीं,
बल्कि झटके से आगे लपकता है और उसी क्षण बाईं तरफ का दूसरा आदमी धुंधली रफ्तार में उसके सामने से कटता निकल जाता है। अगला पल सीधी टक्कर जैसा पड़ता है। दूसरी तरफ हल्के लंबे बाजू वाले आदमी का धक्का सीधे मैन इन व्हाइट शर्ट के धड़ में धंस जाता है और वह वार खाते ही पीछे की ओर झुककर उछल जाता है और उसी झटके में ब्लू हेड विक्टिम पूरी तरह हवा में पलटता हुआ दूर जा गिरता है, जबकि मैन इन व्हाइट शर्ट वार के बाद भी अपनी जगह बना रहता है। भिड़ंत का पल अब साफ तौर पर उसके पक्ष में मुड़ जाता है। उसी के साथ दरवाजे पर खड़ा वह आदमी सामने देखता रह जाता है, जैसे अभी अभी हुए पलटवार ने उसे वहीं जड़ कर दिया हो। अब मैन इन व्हाइट शर्ट सीधे उस नारंगी बालों वाले आदमी के सामने आकर रुकता है, जबकि एक दूसरा आदमी फर्श पर पड़ा रहता है और गर्ल इन डोरवे पीछे से यह टकराव देखती रहती है और अगली ही घड़ी एक काले बालों वाला आदमी फर्श पर पड़े आदमी के ऊपर झुक जाता है, जैसे सारा ध्यान अब उसी गिरे हुए शरीर पर आ गया हो। किनारे पर एक और आदमी की मौजूदगी भी दिखती है, लेकिन वह बस पास ही ठहरा रहता है। उधर पर्सन ऑन फ्लोर और मैन इन व्हाइट शर्ट अब एक साथ आगे देखने लगते हैं, जैसे सामने कुछ ऐसा आ गया हो जिसने दोनों को वहीं रोक दिया हो। पीछे खड़े लोग भी बस दूर से देखते रह जाते हैं और अब सामने खड़ी वह औरत भी बस ठिठक कर आगे देखने लगती है, जबकि पीछे खड़ी दूसरी औरत हाथ मुंह तक ले जाकर सन्न रह जाती है। साफ है कि जो भी उनके सामने आया है उसने अब पूरे समूह का ध्यान एक ही जगह पर रोक दिया है और उसी तरफ देखती यह छात्रा भी जड़ हो जाती है, जबकि उसके गाल पर उभरा चोट का निशान साफ दिखता है। अब हैरानी सिर्फ पूरे समूह तक नहीं रहती, सीधा उसके चेहरे पर भी उतर आती है और अब मैन इन व्हाइट शर्ट सीधे उस कमरे के भीतर बढ़ता है, जबकि पीछे खड़े बाकी लोग वहीं जुटे रहते हैं और एक शख्स मेज पर बैठा रह जाता है। उसी पल सिल्वर हेड फिगर नजरें हटाए बिना सामने ही घूरता रहता है और अब वह नारंगी बालों वाला आदमी गर्दन पर बने निशान के साथ बस सामने देखता रह जाता है, जैसे कुछ ने उसे वहीं थाम दिया हो। पीछे खड़ी ब्लॉन्ड अटैकर भी उसकी तरफ देखती है और साफ है कि अब दोनों एक ही चीज पर अटक गए हैं। क्लासरूम में सब स्टूडेंट्स शॉक में खड़े हैं। एक लड़का घबराकर बोलने हाय वाला है और एक लड़की हाथ से मुंह छुपाकर डर के साथ देख रही है। एटमॉस्फेयर टेंस हो चुका है। क्लोजअप, एक लड़के के लिप्स पार हल्की सी स्माइल, नेक पार टैटू दिख रहा है। क्लियर है ये बंदा डेंजरस है। सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। दो लड़के सामने खड़े हैं। एक रेड हेयर वाला कॉन्फिडेंटली स्मर्क कर रहा है। उसके सामने एक काम लड़का सीधा खड़ा है। नीचे एक बंदा गिरा हुआ है, मतलब फाइट ऑलरेडी हो चुकी है। काम लड़के का क्लोजअप, आंखों में बिल्कुल इमोशन नहीं, बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन, जैसे उसके लिए ये सब नॉर्मल हो। एक स्ट्रॉन्ग स्टेप और स्लिपर से जमीन पार प्रेशर, इंपैक्ट लाइंस दिख रही है। सिग्नल है कि अब असली मूव आने वाला है। रेड हेयर वाला फुल स्पीड में अटैक करता है। उसका पंच हवा को चीयर देता है, सीधा एमसी की तरफ जा रहा है। उसके फेस पार कॉन्फिडेंस भरी स्माइल, आंखों में घमंड, जैसे उससे लाग रहा हो ये फाइट ऑलरेडी जीत चुका है। एमसी की आंख का क्लोजअप, बिल्कुल काम, वो कोई पैनिक नहीं, जैसे उसने सब पहले हाई रीड कर लिया हो। एमसी इजीली रिएक्ट करता है, हाथ ऊपर ले जाकर अटैक को ब्लॉक डिफ्लेक्ट करने की पोजीशन, मूवमेंट स्मूथ और कंट्रोल्ड। रेड हेयर वाला शॉक में आंखें फट जाती है। यूं समझ आ जाता है कि सामने वाला नॉर्मल नहीं है। एमसी का लेग लाइटनिंग स्पीड से स्विंग करता है। हवा को चीयर्ट यू सीधा टारगेट की तरफ, कोई हेजिटेशन नहीं। सॉलिड इंपैक्ट और किक सीधा फेस पार लगता है। एमसी एक हाथ से कामली हेड गार्ड कर रहा है, जैसे ये सब उसके लिए बेसिक हो। सेकंड हिट, पावरफुल फॉलोअप, इंपैक्ट और भी हैवी, पूरा बॉडी हिल जाता है अपोनेंट का। रेड हेयर वाला पैनिक में और चेहरे पार डर और डिसबिलीफ, यूं समझ आ गया है कि वो गलत इंसान से पंगा ले चुका है। फाइनल ब्लो, फेस पार डायरेक्ट हिट,
ब्लड स्प्लैटर के साथ ब्रूटल इम्पैक्ट। एक हाई मोमेंट में फाइट खत्म। फाइनल इम्पैक्ट के बाद अपोनेंट हवा में उछलकर जोर से गिरता है। बॉडी कंट्रोल कंप्लीटली खत्म। फाइट ऑफिशियली ओवर। रेड हेयर वाला अपना फेस पकड़कर बैठा है। ब्लड निकल रहा है। दर्द और शॉक दोनों एक साथ। उसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट चुका है। क्लोज अप, आंख हिल रही है। डर क्लियरली दिख रहा है। पहली बार उससे रियलाइज होता है कि वो कितना वीक है। एमसी सीधा उसके सामने खड़ा है, काम, इमोशनलेस। नीचे गिरा हुआ बंदा उसके सामने झुक सा गया है। पूरा डोमिनेंस क्लियर है। एमसी का क्लोजअप, एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड, जैसे कुछ हुआ हाय नहीं। उसके लिए ये बस एक नॉर्मल मोमेंट था। रेड हेयर वाला हिलता हुआ, मुंह से खून निकल रहा है, आंखों में डर। समझ आ गया है कि अब बचना मुश्किल है। एमसी बिना रूखे एक और ब्रूटल किक मारता है, फुल फोर्स। इम्पैक्ट इतना हेवी कि बॉडी हवा में हिल जाती है। वाइड शॉट, पूरा क्लासरूम बैटलफील्ड बन चुका है। सब लड़के जमीन पार पदे हैं। सिर्फ एमसी सीधा खड़ा है। डोर पार खड़े स्टूडेंट्स शॉक में। किसी के हाथ से फोन गिरने वाला है। सबको समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। डू लॉग बिल्कुल फ्रीज, आंखें फटी हुई, चेहरे पार प्योर हॉरर, जैसे उन्होंने कुछ इम्पॉसिबल देख लिया हो। लड़की शॉक में अपना मुंह कवर कर लेती है। साथ वाली ब्लॉन्ड लड़की गुस्से और डिसबिलीफ में रिएक्ट करती है। सीन देखकर सब हिल गए हैं। ब्लॉन्ड लड़की का क्लोजअप, आंखों में टेंशन और गुस्सा, पसीना आ रहा है। वो क्लियरली डिस्टर्ब हो चुकी है। एमसी सीधा खड़ा है। पूरी क्लास साइलेंट और नीचे सब गिरे ह्यू। एक लड़का डर के साथ पीछे मड़कर देख रहा है। एमसी आगे बढ़ता है, उसका हाथ टाइट फिस्ट में। पीछे दोनों लड़कियां घबरा कर एक दूसरे को पकड़ लेती है। टेंशन और बढ़ रहा है। दोनों लड़कियां पैनिक में। अब ब्लॉन्ड लड़की दांत भींच कर रिएक्ट करती है। दूसरी लड़की का चेहरा डर से जम गया है। सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है। एमसी का क्लोजअप, आंखों में ठंडी, डेंजरस शांति, जैसे अभी भी कंट्रोल उसके हाथ में है। उसका हाथ धीरे से टाइट फिस्ट बनाता है। सिग्नल क्लियर है, अगर जरूरत पड़ी तो और भी हो सकता है। ब्लॉन्ड लड़की की आंख का क्लोजअप, डर और टेंशन पीक पार। उससे लग रहा है सिचुएशन और बिगड़ने वाली है। एक लड़की हिम्मत करके एमसी का हाथ पकड़ लेती है, डर के साथ रोकने की कोशिश। बस करो वाली फीलिंग। एमसी साइड ग्लांस देता है। एक्सप्रेशन स्टिल कोल्ड, लेकिन रुक गया है, जैसे उसने डिसाइड कर लिया हो कि अब यही खत्म। लड़की का क्लोजअप, आंखों में शॉक और कंसर्न। वो अभी भी समझने की कोशिश कर रही है क्या हुआ। एमसी साइड से उससे देखता है। एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन हुआ है, लेकिन अभी भी काम और कंट्रोल्ड। लड़की सीधा उसकी तरफ देखती है, थोड़ी इंजर्ड, थोड़ी नर्वस, पार उसकी आंखों में ट्रस्ट भी दिख रहा है। उसका फेस रेड हो जाता है। शर्म और इमोशंस एक साथ। सिचुएशन के बीच भी उसका रिएक्शन चेंज हो गया है। क्लोजअप आंख, दिल तेज धड़क रहा है। अब डर के साथ कुछ और भी फील हो रहा है। एक अलग कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है। लड़की अभी भी एमसी का हाथ पकड़े ह्यू। डर धीरे धीरे काम में बदल रहा है। वो उससे छोड़ना नहीं चाहती। उसके फेस पर हल्की सी स्माइल, आंखों में रिलीफ, जैसे उससे फाइनली सेफ्टी फील हो रही है। हाथ का क्लोजअप, उसकी ग्रिप टाइट है। क्लियरली वो उससे रोक भी रही है और होल्ड भी कर रही है। एमसी साइड से उससे देखता है। एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया है। पहले वाली कोल्ड वाइब थोड़ी कम हो चुकी है। एमसी हल्की सी स्माइल देता है, काम और रीअश्योरिंग, जैसे कह रहा हो अब सब ठीक है। लड़की धीरे से ओके बोलती हुई बाहर निकलती है। अब भी थोड़ी नर्वस है, पार सिचुएशन कंट्रोल में लग रही है। एमसी उसके साथ चल रहा है। दोनों क्लासरूम से बाहर। पीछे का केओस अब उनसे दूर रह गया है। क्लास के स्टूडेंट्स अब भी स्टन्ड,
और कोई फोन देख रहा है, कोई छुप खड़ा है। सबके दिमाग में वही सीन चल रहा है। दो लड़के जो पहले कॉन्फिडेंट द अब बिल्कुल छुप और शौक और टेंशन उनके चेहरे पर क्लियर है। एक लड़का साइड से देखते ही फ्रीज हो गया, आंखों में डिसबिलीफ, जैसे उसने किसी मॉन्स्टर को देख लिया हो। ब्लॉन्ड लड़की का फेस टेंस, आंखों में गुस्सा और कंफ्यूजन, उससे अब भी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। क्लासरूम का वाइड शॉट और सब लड़के जमीन पार पदे ह्यू। पूरा सीन एक बैटलफील्ड जैसा, साइलेंस हैवी है। एमसी और लड़की कॉरिडोर में साथ चल रहे हैं। एमसी काम, लड़की थोड़ी ऑकवर्ड और शाय। एटमॉस्फियर अब नॉर्मल हो रहा है। लड़की साइड से देखते ही हल्का सा ब्लश, उसके माइंड में अभी भी वही मोमेंट चल रहा है। एमसी उसकी तरफ देखकर कैजुअली बोलता है, टोन काम, जैसे कुछ सीरियस हुआ है नहीं। पूरा कंट्रोल अब भी उसके पास है। एक छात्रा हाथ बांधकर चुपचाप जवाब देती है और बात कल और आज के फर्क पर टिक जाती है। उधर मैन ईटिंग ब्रेड बस बाईं तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान दे देता है। सामने वुमेन विद फोन बस एक तरफ देखती है, जैसे वह उसी बात को सुन रही हो, और मैन ईटिंग ब्रेड बस प्रोफाइल में खड़ा रह जाता है, नजर नीचे या सामने टिकाए। अगले ही पल एक तलवारधारी लड़ाका अपना ब्लेड कंधे पर टिकाए पीछे मुड़कर देखता है। उसके चारों तरफ जलते अंगार बिखरे हैं और अब सामने सिर्फ उसका हथियार उठाए खड़ा होना ही मायने रखता है। उसी के बाद ग्रे हेड फिगर बस बाईं तरफ देखता रह जाता है। अब हल्के भूरे बालों वाली छात्रा की तरफ वही छात्र सीधा देखता है, जबकि वह नजर थोड़ा किनारे मोड़कर खड़ी रहती है, और अब वही छात्रा नजर हल्की सी एक तरफ मोड़कर बस चुप रह जाती है, जैसे जवाब देने के बजाय उसकी प्रतिक्रिया ही इस पल की एकमात्र बात बन गई हो। और उसी के साथ सामने का इलाका मलबे में बदल चुका दिखता है, जहां धुआं और आग अब भी उठ रही है और टूटी इमारत उस तबाही के बीच किसी तरह खड़ी है। और तभी एक लंबी बाहों वाले कपड़ों में लड़ाका अपनी राइफल तान देता है, जबकि पीछे उठता विस्फोट दूसरे लड़ाके को सीधा उछाल देता है। अब वुमेन विद फोन राइफल संभाले आगे बढ़ती है और सामने का लड़ाका कंधे पर टिका लंबा हथियार पकड़े उसकी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है। चारों तरफ उठता धुआं और चिंगारियां साफ कर देती है कि गोलीबारी अभी रुकी नहीं है, और उसी बीच झाड़ियों के पीछे एक आकृति बस स्थिर खड़ी रहती है। अगले ही पल वह आदमी बाईं तरफ देखता रह जाता है, जैसे उसका ध्यान अब सामने नहीं बल्कि किसी और तरफ टिक गया हो। और अब वुमेन विद फोन सीधे उस घुटनों पर बैठे मैन ईटिंग ब्रेड के ऊपर आ खड़ी होती है, जबकि उसकी बंदूक साफ दिखाई देती है। वह आदमी वहीं घुटनों के बल उसकी तरफ बना रहता है। उधर मैन ईटिंग ब्रेड अब अकेला नहीं है। वह एक रोते हुए हुड पहने बच्चे को अपने साथ संभाले रहता है और सामने सीधी नजर टिकाकर खड़ा रहता है। अब मैन ईटिंग ब्रेड हल्का सा मुंह खोलता है, जैसे उसी पल कुछ कहने या जवाब देने वाला हो, और उसी पल वुमेन विद फोन अपना ध्यान बगल में खड़े टॉल मेल स्टूडेंट की तरफ मोड़ लेती है, जबकि वह बस उसके साथ खड़ा रहता है। इसी बीच मैन ईटिंग ब्रेड बस बगल की तरफ देखता है और उसके होंठ पर एक हल्की मुस्कान उभर आती है, और जवाब देने के बजाय वुमेन विद फोन भी बस चुप रह जाती है, नजर बगल की तरफ मोड़ लेती है और उसके गाल हल्के से लाल पड़ जाते हैं। लेकिन बात वहीं नहीं रुकती, क्योंकि वुमेन विद फोन उसके साथ चल पड़ती है और टॉल मेल स्टूडेंट लगातार उसी की तरफ देखता रहता है, जबकि उनके आसपास बाकी छात्र आते जाते रहते हैं। तभी टॉल मेल स्टूडेंट उसके साथ साथ चलता रहता है, मगर वह लड़की बाहें मोड़े ही रहती है और बस चौंक कर उसकी तरफ देखती है। उधर टॉल मेल स्टूडेंट अचानक दोनों हाथ अपने सामने उठा लेता है और सीधे आगे देखता रह जाता है, जबकि आसपास खड़े छात्र बस उसे देखते रहते हैं। और तभी किसी की हैरानी भरी आवाज बस इतना कहती है, सच में? और उसी के बाद स्कूल गर्ल बस हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा कर देती है, जैसे सामने वाले को पहचान लिया हो। उसके चेहरे की मुस्कान साफ बता देती है कि अब जवाब सीधे उसी की तरफ से आ गया है।
और अगले ही पल टॉल मेल स्टूडेंट गलियारे में आगे बढ़ता है। तभी दाईं तरफ का एक दरवाजा झटके से खुलता हुआ सा निकल जाता है। उसकी नज़र सीधे उसी अचानक हुई हरकत पर टिक जाती है, लेकिन वहां से कुछ निकलने के बजाय टॉल मेल स्टूडेंट बस ठहरकर सामने देखता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। और उसी नज़र के बाद सामने 3 से 2 और 3 से 3 के कमरों तक आता यह गलियारा ही अगला ठिकाना बन जाता है। और अब टॉल मेल स्टूडेंट चलते चलते अपना स्मार्टफोन उठाकर उसी पर नज़र जमा देता है। आसपास के छात्र बस अपने अपने फोन में लगे रहते हैं, जबकि पास खड़ा एक छात्र खाते हुए भी उसकी तरफ देखता रहता है। और तभी टॉल मेल स्टूडेंट सीधे कमरे के भीतर बढ़ जाता है, जहां खड़े और बैठे छात्र एक साथ उसी की तरफ देखने लगते हैं। दाईं तरफ खड़ा एक छात्र कप पकड़े रहता है, लेकिन उसकी नज़र भी अब उसी पर टिक जाती है। उसी के साथ टॉल मेल स्टूडेंट दोनों हाथों से अंगूठा उठाकर साफ मंजूरी दे देता है, जबकि उसके पास खड़ा दूसरा छात्र बस उसके साथ खड़ा रहता है। लेकिन उसी बीच टॉल मेल स्टूडेंट अब डेस्क पर बैठा रहता है और उसके पास खड़ा शर्ट टाई पहने आदमी झुककर कुछ कहने या बोलने ही वाला दिखता है। बाईं तरफ खड़ा एक और छात्र बस यह सब देखता रहता है और तभी पास खड़ा यह छात्र थोड़ा झुककर बगल की तरफ देखने लगता है, जैसे अब उसका ध्यान सीधे उसी तरफ चला गया हो। और अब मैन ईटिंग ब्रेड भी उसी दिशा में नजर घुमा देता है, जैसे उसका ध्यान भी अचानक वहीं टिक गया हो। और अब टॉल मेल स्टूडेंट बैठते ही सामने वाले ग्रे हेड यूनिफॉर्म्ड फिगर से बात शुरू कर देता है और वह आदमी बस उसकी तरफ देखकर उसकी बात सुनता रहता है। उधर टॉल मेल स्टूडेंट उसकी बात सुनते सुनते बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसी पल मैन ईटिंग ब्रेड चुपचाप अपनी मुट्ठी कस लेता है और अगली ही घड़ी टॉल मेल स्टूडेंट भी उसी मेज के पास खड़ा मिलता है, जहां बाकी लोग घिर आते हैं और बीच में बैठा आदमी साफ तौर पर चौंक कर कांपता दिखता है। उसके सामने कोई सीधी बात नहीं निकलती, बस सबका ध्यान अब उसी पर टिक जाता है। उधर टॉल मेल स्टूडेंट अब सीधा आगे झुक जाता है, उसकी मुट्ठी कस जाती है और उसकी नजरें सामने ही जमी रहती हैं। अब बात सिर्फ घेरने तक नहीं रहती, वह खुलकर टकराव की मुद्रा में आ जाता है और अब वुमेन विद फोन बाहें मोड़कर सीधे उस बैठे हुए आदमी से बात करती है, जिससे टकराव का रुख अचानक उसी की तरफ मुड़ जाता है। वह अपनी सीट पर थोड़ा घूमकर उसकी तरफ देखता है और अगले ही पल बात वहीं अटक जाती है। मैन इन शर्ट एंड टाई, टॉल मेल स्टूडेंट और एक दूसरा मैन इन शर्ट एंड टाई उसी मेज के पास जमा रहते हैं, लेकिन किसी की तरफ से जवाब नहीं आता, बस खामोशी ही बनी रहती है। और तभी वुमेन विद फोन दोनों हाथ उठाकर तीखे स्वर में बोल पड़ती है, जिससे अब चुप्पी टूट जाती है और बात सीधी बहस में बदल जाती है। और उसी बहस के बीच रेड हेड यूनिफॉर्म्ड फिगर मेज पर मुट्ठी दे मारता है और बैठा बैठा ही तेज स्वर में पलटकर बोल उठता है। उसके सामने टॉल मेल स्टूडेंट खड़ा रहता है और अब टकराव साफ तौर पर उसकी सीधी प्रतिक्रिया तक पहुंच जाता है और उसी पल वुमेन विद फोन भी सीधे सामने देखती रह जाती है, उसका मुंह हल्का सा खुल जाता है। अभी तक बहस को आगे बढ़ाने वाली वही थी, लेकिन अब साफ है कि किसी बात ने उसे एकदम रोक दिया है। और ठीक उसके बाद टॉल मेल स्टूडेंट सिर्फ घूरता नहीं रहता, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ जाती है। अब रुकने वाली वह नहीं, बल्कि जवाब अपने तरीके से वही देता हुआ दिखता है। और उसी के बाद वुमेन विद फोन की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। वह कुछ कहती नहीं, बस सामने देखते हुए भौहें चढ़ा लेती है। उधर वुमेन विद फोन बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और टॉल मेल स्टूडेंट भी उसके पीछे उसी ओर निकल पड़ता है। अब बहस मेज पर नहीं अटकी रहती, सीधा बाहर के रास्ते तक खिसक जाती है और अगले ही पल बात बस दरवाजे तक पहुंच जाने पर आ टिकती है। और अब वुमेन विद फोन सीधे गलियारे में आगे बढ़ जाती है, जबकि पीछे से एक दूसरी औरत उसके पीछे पीछे आती हुई जैसे उसे रोकने या पुकारने की कोशिश करती है। फोन चलते चलते रुकती नहीं,
लेकिन उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है और होंठ भींचते ही साफ हो जाता है कि अब वह पहले जैसी नहीं दिख रही। इतने में डार्क हेड लाइट कलर्ड टॉप और कोट फिगर रुकने के बजाय कमरे की तरफ बढ़कर एक हाथ आगे करती है और टॉल मेल स्टूडेंट उसके साथ वहीं खड़ा होकर अंदर देखता है। और उसी क्षण पोनीटेल स्टूडेंट कुछ कहे बिना होंठ भींच लेती है, जबकि किनारे पर उसकी साथी की बस झलक भर रह जाती है। तभी सीटेड गर्ल विद फोन अपने डेस्क पर फोन थामे रह जाती है और सामने आकर बोलती वुमन विद फोन को देखते ही पोनीटेल सीटेड गर्ल विद फोन समेत बाकी छात्राएं चौंक उठती हैं। उधर स्कूल गर्ल नजर झुका लेती है, जबकि वुमन विद फोन बस उसे देखती रहती है और पास खड़ी दूसरी औरत भी वहीं ठहरी रहती है। वहीं वुमन विद फोन अब बस सामने देखती रह जाती है, जैसे अगला जवाब उसी की तरफ आने वाला हो। उधर वुमन विद फोन बस सामने देखती रहती है। अब वुमन विद फोन हल्की मुस्कान के साथ दोनों हाथ उठाकर जैसे सीधे जवाब दे देती है और अब सामने खड़ी छात्रा बस पीठ फेरकर खड़ी रह जाती है। उधर फोरग्राउंड गर्ल बैक व्यू के सामने आते ही फोन पकड़े बैठी छात्रा चौंक कर उसी की तरफ देखने लगती है और पास के दूसरे छात्र भी अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ देते हैं। तभी टॉल मेल स्टूडेंट चुपचाप सामने देखता रह जाता है। इसी बीच वुमन विद फोन सीधे फोरग्राउंड गर्ल बैक व्यू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और फोरग्राउंड गर्ल बैक व्यू नजर झुकाए चुप बैठी रहती है। पीछे टॉल मेल स्टूडेंट बस हाथ टिकाकर यह सब देखता रहता है। दूसरी तरफ वुमन विद फोन अब सीधा सामने देखती है और उसका चेहरा इतना सख्त हो जाता है कि साफ दिखने लगता है। इस बार वह पीछे नहीं हटने वाली।